रजनीश चंद्रमोहन जैन से भगवान रजनीश, फिर ओशो, आचार्य रजनीश, ये जो सफ़र है, ये जो चेंज है, वो किसने किया? देखिए, क्यों पहले परिस्थितियाँ भगवान बदलती मानना चली खुद गईं। को, फिर ओशो? ओशो तो अपने आप जी, में मैं समुंदर है। बोलता जी, हूँ, जैसे-जैसे समय बदला और परिस्थिति बदली, उसके अनुसार नाम चेंज हो गया। जैसे चाचा जी ने नाम रख दिया रजनीश चंद्र मोहन ये तो जैन। ठीक है। जब ओशो थोड़े बड़े हुए 2-4 साल बाद उनको ख़्याल आया कि जैन शब्द मेरे नाम के पीछे चलेगा उचित नहीं। नहीं है, क्योंकि मैं किसी कटघरे में बंद नहीं हूँ, है ना? तो जैन शब्द मेरे पीछे क्यों चिपका रहे? मैं तो मानता नहीं किसी धर्म को, है ना? खोजी हूँ मैं, हुँ, जब खोज लूँगा तब समझूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल में कोई लेबल अपने पे नहीं। तो जैन शब्द उन्होंने प्राइमरी स्कूल के बाद से छोड़ दिया। फिर बाद में चंद्रमोहन में भी उन्होंने चेंज किया, मोहन चंद्र, कुछ रिवर्स किया उसका। फिर एक शब्द उसमें से ड्रॉप हो गया, बाद में रजनीश चंद्र अकेला और रह गए हाई स्कूल तक आते-आते। फिर उसके बाद सिर्फ रजनीश। तो आप उनके सिग्नेचर अपन देख सकते हैं, क्योंकि वो सारी किताबें अभी भी मौजूद। उनकी आदत थी किताब पढ़ के उस पे साइन और डेट करते थे। तो डेट वाइज़ अगर हम देखें तो कैसे उन्होंने अपना नाम उस चेंज समय हुआ, चेंज किया। ट्रांसफ़ॉर्मेशन। फाइनली सिर्फ रजनीश रह गया कॉलेज में आके। अब जब उन्होंने प्रोफ़ेसर की नौकरी की, तब अन्य लोगों ने उनको आचार्य जी कह के पुकारना शुरू किया। तो आचार्य रजनीश हुआ। हाँ, तो मध्य प्रदेश में आचार्य ही कहा जाता है प्रोफ़ेसर को या लेक्चरर को, कोई भी टीचर को आचार्य वो जी कहते हिंदी हैं। में पहले गुरु परंपरा से भी हाँ, आचार्य। तो आचार्य जी कहा जाता था। तो धीरे-धीरे लोग कहने लगे आचार्य रजनीश। तो नाम नहीं है, ये तो संबोधन है। जी, नाम तो रजनीश ही है। जी। संबोधन बदलते गए, क्योंकि जो संबोधन करने वाले थे वो बदलते चले गए। नाम तो रजनीश ही रहा। तो आचार्य रजनीश हो गए वो। फिर जब उन्होंने वो इस्तीफ़ा दे दिया नौकरी से सन 66 में, और उसके बाद सिर्फ प्रवचन देना ही उन्होंने शुरू किया। लगातार यात्रा करते रहते थे और साथ जगह-जगह जाके झकझोरते रहते लोगों को। उनके प्रवचन अपनी देने को हथौड़ी झकझोरना अपनी कहेंगे। हथौड़ी लेकर चलते रहे। झकझोरना, है ना? झकझोरना, जगाना। उन्होंने कई बार कहा है कि मैं कुछ सिखाने नहीं बल्कि जगाने जगाने आया आया हूँ। हूँ, है ना? जागो, अध्यात्म का संदेश है जागो, बी मोर अवेयर, बी मोर कॉन्शियस। कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं, कोई सिखाने नहीं आए सिद्धांत और फिलॉसफी। तो तुम्हारे सिद्धांत फिलॉसफी छीन लूँ, उन पे चोट करूँ, फिर तुम बिल्कुल कोरे कागज की तरह रह जाओ। ये पर्पज़ है चोट करने का। तो जब उन्होंने माला दीक्षा देनी शुरू की, नव संन्यास उसका नाम उन्होंने रखा। ये सन 1970 की बात है, सितंबर की। कृष्ण जन्माष्टमी पे उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने जिस प्रकार का संन्यास चाहा था, वो सही। गीता में स्पष्ट है, वो अर्जुन से कहते हैं कि कुछ लोग कर्म का त्याग करते हैं, उसको संन्यास समझते हैं, लेकिन हे अर्जुन, मेरी दृष्टि में फलाकांक्षा का त्याग करने वाले सही सन्यासी हैं। तो कर्म नहीं छोड़ना है, लेकिन कर्म के साथ जो रिजल्ट ओरिएंटेशन, फल की आकांक्षा, वो जो छोड़नी है। कामना है, वासना है, वो ड्रॉप करना सन्यास है। ओशन कहा कि ऐसा सन्यास कभी हुआ नहीं। तो आज समय आया है कि भाई शुरुआत की जाए। उस समय ओशो जो प्रवचन माला दे रहे थे उसका टाइटल है कृष्ण मेरी दृष्टि में। तो कृष्ण की दृष्टि से ही इस नव उन्होंने संन्यास सन्यास की को। शुरुआत हुई। पहली बार उन्होंने माला पहनाई। अब जो बैठे हैं वहाँ, जो 12 लोगों ने दीक्षा ली है, अब ये स्टूडेंट और प्रोफेसर वाला रिलेशन नहीं है। अब यहाँ से भक्त और भगवान की कहानी शुरू होती है। उन लोगों ने भगवान कह के पुकारना शुरू किया। अब आचार्य शब्द का कोई मतलब यहाँ नहीं रह जाता, है ना? अब वो हमें सिखा नहीं रहे, हमें कोई प्रोफेसर का रोल नहीं निभा रहे हैं, अब जी। हमें जगा रहे हैं। और जो उनके पास आए हैं जानबूझ के चोट खाने के लिए, ये उनके भक्त हैं। तो भक्त और भगवान का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है। उनके भक्तों की जमात धीरे धीरे बढ़ती चली गई और 15 साल तक यह संबोधन रहा, भगवान श्री रजनीश। पुनः कह दूं, नाम तो रजनीश है, भगवान भगवान संबोधन है, क्योंकि संबोधन वो है। लोग बदल गए, जी। है ना? स्टूडेंट नहीं है, अब शिष्य हैं, है ना? इसके बाद भी कई बार ओशो ने नाम चेंज किए। एक बार भगवान बुद्ध की सूक्ष्म काया उनके स्थूल काया में प्रवेश की, और तब उन्होंने अपना नाम चेंज किया। भगवान शब्द हटा के वहाँ बुद्ध का प्रतीक मैत्रेय वर्ड का उन्होंने उपयोग किया। फिर करीब 2 हफ्ते बाद बुद्ध का वह सूक्ष्म शरीर विदा हो गया, और तब ओशो ने पुनः अपना नाम 15 दिन बाद चेंज किया। सिर्फ रजनीश उनका नाम रहा, भगवान शब्द उन्होंने ड्रॉप कर दिया। जी। अब जिनसे वो बात कर रहे हैं, ये और गहरे लोग हैं, चुनिंदा, है ना? इनके लिए भगवान शब्द अब कोई मायने नहीं रखता। वो एक डिवाइस थी
लोगों जी को समर्पण जी, सिखाने के लिए। अब जो बात कर रहे हैं वो बियॉन्ड उससे अलग सरेंडर, लेवल पर चले गए हैं, ऊपर अब लेवल। बहुत ऊपर लेवल पे चले गए। सिर्फ रजनीश नाम रह गया। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि जब उनको स्पष्ट हो गया कि अब वो शरीर त्यागने वाले हैं, तो ये तो शरीर का नाम था या मन का नाम था कहो, अब तो वो तो विदा हो जाएगा, सब राख में मिल जाएगा। तो कुछ ऐसा सिंबॉलिक संबोधन, तो कई लोगों ने सजेस्ट किया। सजेस्ट किए भिन्न भिन्न प्रकार के नाम, उनको ये वाला पसंद आया। ये ओशनिक एक्सपीरियंस, एक विलियम जेम्स कवि हुए हैं, उनकी कविता है, सागरीय अनुभव। जैसे कोई नदी समुद्र में समा जाए तो फिर वो नदी तो नहीं बची, पहले उसका एक नाम था, गंगा की, यमुना की, ब्रह्मपुत्र की, समुद्र में कब जब अमेजान। मिल जाए। समुद्र के मिलने के बाद तो अब गंगा यमुना कहीं नहीं बची, अमेजान का कोई नाम नहीं बचा, वो तो सब समुद्र हो गई। तो ओशन कहा वो पुराना नाम ड्रॉप करना है ना, वो अब समुद्र में समाने वाले वाला हैं। है। तो ये ओशनिक एक्सपीरियंस, ये तो बड़ा शब्द हो गया, तो इसका शार्ट में ओशो, कि जिसको वह अनुभव हुआ वह ओशो, ऐसा उसका भावार्थ। ये पुनः एक नया शब्द गढ़ा गया, जैसा कि रजनी शब्द गढ़ा गया था, वैसे ही। अब एक नया शब्द गढ़ा गया ओशो, और उसका भाव ये है, ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति अब जो समा गया समुद्र। जैसे कबीर ने कहा ना, बुंद समानी समुद्र में सो कथेरी जाए। जी। अब तो व्यक्तित्व नहीं रहा, जी। नो मोर इंडिविजुअलिटी, यूनिवर्सलिटी, है ना। अब आत्मा नहीं, अब परमात्मा के सागर में लीन विलीन हो जाएंगे, बचेंगे ही नहीं। ये तो 80s ओशो में रजनीश नाम कुछ दिन चला, फिर बाद में उन्होंने कहा कि रजनीश को भी हटा दो, अब सिर्फ ओशो, है ना। अब वो पुरानी नदी की कहानी खत्म हो अब रही है, समुद्र में ही समा गए। हाँ, समुद्र तो समुद्र रूप हो गए। तो परमात्मा जो है वह ओंकार की परम ध्वनि है, जिसको हम कहते हैं ब्रह्म का नाद, ब्रह्मनाथ, ब्रह्मनाथ। उसमें समा के सदगुरु भी नाद स्वरूप हो जाते हैं, और उनसे जुड़ने का उपाय होता है कि हम उस नाद के श्रवण में लौलीन हो जाएं, फिर उनसे जोड़ बन जाता है। तो इसमें विधि भी आ गई, और ओशो ने अंत में यही विधि दी कि तुम नाद को सुनो, चुप बैठ जाओ और सुनो, और सुनने से तुम परमात्मा से, मुझसे जुड़ जाओगे, क्योंकि मैं अब अलग नहीं हूँ परमात्मा से, इसके बाद नाद ब्रह्म ही मैं हो जाऊंगा। पतंजलि योग सूत्र पे उन्होंने प्रवचन दिया था करीब 1971-72 में। उस समय पतंजलि को समझाते हुए उन्होंने ये बात बताई थी। पतंजलि का सूत्र है कि जब कोई सदगुरु देह त्यागता है, विदेही हो जाता है, तब वह स्वयं ओंकार स्वरूप हो जाता है, वह ईश्वर का स्वर हो जाता है। और फिर नेक्स्ट सूत्र में पतंजलि कहते हैं कि ऐसे सदगुरु से, जिसको परम गुरु कहा जाता है, जुड़ने के लिए साधक को ओंकार की साधना करनी चाहिए, ओंकार में डूबे। तो ये पूरा उसके पीछे राज है। तो नाम परिस्थिति के मुताबिक बदले, जब उन्होंने जो रोल निभाया, उसके जब हिसाब से। आचार्य का रोल निभाया तो संबोधन में आचार्य लग गया, जब वो भक्तों के लिए रोल निभाया तो भगवान हो गए। यहाँ भगवान का अर्थ दुनिया बनाने वाला नहीं होता, भगवान का मतलब भाग्यवान, सौभाग्यशाली, द ब्लेसेड वन। जैसे हम बुद्ध को, महावीर को भगवान कहते हैं, उन्होंने दुनिया नहीं बनाई, दुनिया नहीं चला रहे। भगवान का अर्थ यहाँ पे परम सौभाग्यशाली, जिसने परम शांति को, परमानंद को जाना, सच्चिदानंद जो हो गया। बुद्ध का आपने जिक्र किया, एस्ट्रल बॉडी का जिक्र किया। अब इसको तो वो खुद ही, जिनको यदि परकाया में प्रवेश किया है तो वो मानते हैं, लेकिन बुद्धिज्म में तो एस्ट्रल बॉडी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बुद्ध ने स्वयं घोषणा की विदा होने के पूर्व संसार से कि मैं 2500 साल के बाद पुनः मैत्रेय रूप में आऊंगा। तो आत्मा, वो कॉन्शियसनेस तो नहीं आएगी जी। अपन सिर्फ जब अपन एस्ट्रल बॉडी कहते हैं तो समझ नहीं आता। अगर अपन इसको और सब डिवीजन कर लें, जैसे 7 चक्रों की हमने बात की, 7 प्रकार के अध्यात्म के मार्गों की बात की, ठीक ऐसे ही हमारे 7 शरीर हैं। तो क्रमशः हम समझेंगे तो फिर बात पकड़ में आ जाएगी। एक हमारी फिजिकल बॉडी है, हाथ पैर। कोई बड़ा बदलाव उनको लगा, ओशो को, रजनीश को, उस समय जब एस्ट्रल बॉडी का यदि प्रवेश हम मान लें, मैं इस पर डिबेट नहीं कर रहा, जो उन्होंने खुद ने माना, क्योंकि मैं तो उसको नहीं समझता, लेकिन इतना समझा कि भाई बुद्धिज्म में एस्ट्रल बॉडी नहीं है। लेकिन उन्होंने कैसे महसूस किया, क्योंकि वो एस्ट्रल बॉडी कोई ऐसा फिजिकल वो तो है नहीं जिसको आप अपन एक उदाहरण समझ, जैसे आपके पास मोबाइल है जी, ये उसका हार्डवेयर है, लैपटॉप है आपके पास, हार्डवेयर है, लेकिन इसमें जो ऐप आपने डाउनलोड की है वो कोई ठोस वस्तु नहीं है। वो ऐप इसके थ्रू फंक्शन करेगी अब इस मोबाइल के यूज का।
तो वो सॉफ्टवेयर जो है वो हार्डवेयर का यूज़ करके प्रकट होगी, लेकिन वो सॉफ्टवेयर कोई दृश्य चीज़ नहीं है, वो तो सूक्ष्म है, इसको हम देख नहीं सकते। आपने एक मैसेज भेजा, हजारों किलोमीटर दूर वाले व्यक्ति ने तुरंत रिसीव कर लिया। अब वो मैसेज कोई ठोस वस्तु नहीं है जो यहाँ से दीवार से टकरा गया और जा नहीं पाया, उसके लिए नहीं, डिस्टेंस मैं कोई उस पे मायने सवाल नहीं नहीं कर रखता। रहा मैं। ऐसे ही हमारी स्थूल काया है, एक फिजिकल बॉडी, और इसके अंदर एक ऊर्जा से निर्मित कोश है, चाहे हम उसको कोई भी नाम मैं दें। उसका बदलाव समझना चाहता हूँ कि ओशो में एस्ट्रल बॉडी का आना, उनको क्या बदलाव महसूस हुआ? मैं ऐसा जैसा कुछ ओशो ने कहा है मैं आपको वैसा जी, का वैसा वो बताता हूँ, समझना उन्हीं चाहता शब्दों हूँ। में, जी, है ना, मानने नहीं मानने का सवाल नहीं, उन्होंने जो कहा है जी। मैं वो कह रहा हूँ। ओशो ने कहा कि कल रात कुछ विचित्र हुआ, वो मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्रवचन में उन्होंने बताया, इसके पहले 7 हफ्ते से वो तकलीफ़ में थे। अमेरिकन सरकार द्वारा दिए गए पॉइजन की वजह से जो तकलीफ़ें थीं वो अपने क्लाइमैक्स पे पहुंच गई थी। तो उन्होंने बताया मैं साक्षी भाव से वह सब देख रहा था। 7 हफ्ते तक वो प्रवचन करने नहीं आए थे। उसके बाद जब वो आए हैं तो उन्होंने ये वाली बात बताई कि कल ऐसा हुआ कि अचानक वो साक्षी भाव अपने क्लाइमैक्स पे था और शरीर के सारे दर्द गायब हो गए, एकदम हल्का फुल्का। वो जो पॉइजन का इफेक्ट था, मेरा फिजिकल बॉडी एक प्रकार से कहें प्रदूषित हो गई थी, है ना, वो खत्म पुनः हो गई। स्वच्छ हो गई। माई बॉडी बिकेम प्योरीफाइड, प्योरीफाइड वर्ड यूज़ किया है। वो जो इम्प्योरिटी थी, जो कुछ भी उसकी वजह रही हो, कोई केमिकल रहा हो या रेडिएशन रहा, माई बॉडी बिकेम प्योरीफाइड, और सडनली हल्का फुल्का फीलिंग ऑफ बॉडीलेसनेस उसमें प्रवेश किए और सो गए। और फिर ऐसा लगा कि जैसे कोई दस्तक हुई हो। एग्जैक्टली दस्तक नहीं थी, आँख खुली, देखा एक गोल्डन लाइट का आरा मानवीय आकृति में, धुंधला धुंधला, कोई ठोस वस्तु नहीं, लेकिन दरवाज़ा तो खोला नहीं था, तो बंद दरवाजे में ही आता है। क्योंकि एस्ट्रल बॉडी के लिए दरवाजे कोई मायने नहीं रखता, जैसे मैंने कहा अपने जी, मोबाइल के संदेश को जाने के लिए कोई चीज़ मायने जरूरत नहीं नहीं है। रखती, है ना। वहाँ से खबर आई उस सूक्ष्म काया से, कि गौतम बुद्ध की सूक्ष्म शरीर हूँ और क्या आप मुझे अपने भीतर जगह देंगे। तो ओशो ने उनका स्वागत किया, वेलकम, कहा कि आपने 25 साल पहले जो वायदा किया था, आप अपना आश्वासन पूरा कर सकते हैं। आप जन्म नहीं ले पाए, वैसी परिस्थितियां नहीं बन सकी, है ना। और कृष्णमूर्ति में भी उनके सूक्ष्म शरीर को उतारने का प्रयत्न थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों ने किया था, वह प्रयत्न भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि कृष्णमूर्ति ने अंतिम क्षण में इनकार कर दिया। ओशो ने स्वीकार किया कि आप आइए, स्वागत है आपका। तो बुद्ध की सूक्ष्म काया ओशो के शरीर में रहने लगी। उसी दिन ओशो ने कहा कि मेरा नाम चेंज कर दो, अब मैं सिर्फ रजनीश नहीं हूँ, मैत्रेय। भगवान बुद्ध ने कहा था मैत्रेय रूप में आऊँगा, है ना। तो ओशो ने अपना नाम भी बदला। फिर इसके बाद कुछ 10-15 दिन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 10-15 दिन के बाद एक दिन ओशो ने कहा कि मैत्रेय की सूक्ष्म काया को मैंने विदा कर दिया है, क्योंकि उनको असुविधा महसूस हो रही थी। उनको आदत थी जंगल में रहने की, जमीन दोनों पे पैराडॉक्स है, उनमें कंट्राडिक्शन है। हाँ, बिल्कुल कंट्राडिक्शन है कि वो जमीन पे कंकड़ पत्थरों पर लेट रहे थे, भिक्षाटन करने जाते थे, भोजन के लिए भीख मांगते थे, और मैं यहाँ शहनशाही अंदाज में रहता हूँ, द मोस्ट लग्जूरियस मैन ऑन द वर्ल्ड। इतनी सुख सुविधा में कभी कोई नहीं रहा जितनी मैं रहता हूँ। और उनको थी कि अब भूख लग रही है तो चलो भिक्षाटन के लिए। उसने कहा भिक्षाटन के लिए नहीं जाना पड़ेगा, यहीं ले आ जाए। तो बुद्ध को पसंद नहीं आ रहे थे वो इतने आलीशान पलंग और बिस्तर, तकिया, तो अपने अपने रास्ते, और एयर कंडीशन तो जानते नहीं थे है क्या। इतनी ठंडक कैसे है गर्मी में। तो फिर ओशो ने कहा कि मैंने कहा कि आपका वायदा पूरा हो गया, आपका वचन खाली नहीं गया, अब आप विदा हो सकते हैं। और आपने देख लिया 15 दिन में कि आप जो चाहते थे मित्रवत काम करना, मैत्रेय का मतलब सिर्फ नाम नहीं है, हाँ, मित्र, इसके पीछे एक भाव छिपा है, लाइक ए फ्रेंड, नो मोर लाइक ए गुरु, नॉट लाइक ए टीचर। तो ओशो ने कहा मैं वो काम कर ही रहा हूँ, आप देख रहे हैं, तो आपका ही काम कर रहा हूँ, मैं मित्रवत ही हूँ। यहाँ गुरु शिष्य का संबंध समाप्त हो चुका है। इसके पहले ओशो खूब गुरु शिष्य के खिलाफ बोल चुके थे कई दिनों से, और उन्होंने कहा था कि आई एम जस्ट योर फेलो ट्रैवलर, यू आर नॉट माई फॉलोअर, वी आर फेलो ट्रैवलर्स, हम एक यात्रा के पथिक हैं। ओशो ने कई नाम सुझाए कि हम सफ़र, दोस्त, मित्र,
कई शब्द हो सकते हैं। उसने कहा कि अंग्रेजी में मुश्किल है, एक ही शब्द है फ्रेंड, वेरी पुअर लैंग्वेज। उसने कहा हिंदी में, उर्दू में बहुत से शब्द हैं और तुम मुझे ये कह के पुकारो है ना, वो गुरु शब्द ड्रॉप करो, है ना। तुम मेरे अनुयायी नहीं हो, मैं किसी का मार्गदर्शक नहीं हूँ, हम एक यात्रा के पथिक हैं। चल कोई 2 कदम आगे, कोई 2 कदम पीछे, डजंट मैटर। तो ओशो ने बुद्ध से कहा कि अब आप जाइए, विराट अस्तित्व विराट में विलीन हो जाइए, जो आप कर रहे थे वो मैं कर ही रहा हूँ, है ना। ठीक। कृष्णमूर्ति का आपने जिक्र किया, वो दोनों लोग कंटेम्प्रेरी हैं एक तरह से, हालांकि वो थोड़ा पहले जी उनका जन्म हुआ, लेकिन जब तक कृष्णमूर्ति रहे ओशो और वो तो मिले नहीं कभी, मेरे ख्याल से कभी मुलाकात नहीं, लेकिन एक पैराडॉक्स है दोनों में। मगर जब कृष्णमूर्ति का निधन होता है तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा तारीफ ओशो ने की है उनकी, पूरी जिंदगी भर ओशो ने तारीफ की। दोनों अलग अलग थोड़ा सा रास्ता है। देखिए कृष्णमूर्ति वो फिर एकांगी मार्ग वाले हैं जी, वो अष्टावक्र, कपिल, कणाद, राजा जनक, वो उस श्रृंखला के सहज योग, वो एंटी गुरु, एंटी डिसाइपल, एंटी मेथड, एंटी टेक्निक, एंटी मेडिटेशन, एंटी इनिशिएशन, हर चीज के खिलाफ कि किसी की चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि उनको तो वैसे ही हुआ जी। उनके हम पुरानी कहानी देखें जी, तो 9 साल की उम्र में थी, बच्चा सोसाइटी वालों ने उनको चुन लिया था और उनको भांति भांति की साधनाएं कराना और दुनिया भर के शास्त्र रटवाना, सुबह 3 बजे उठा के ठंडे पानी में स्नान, और वो बच्चे ने उसकी मर्जी से तो नहीं हो रहा था, उसकी मर्जी से तो नहीं हो रहा था, वो तो नहीं चाह रहा था, तैयार किया जा रहा था, गुरु किया जा रहा था, तो एक प्रकार की जबरदस्ती थी ना। तो उनके मन में एंटी गुरु फीलिंग है ना। उनके माता पिता से ले लिया और माता पिता खुश हुए, बेचारे साउथ इंडिया के एक गरीब घर के, उनके खूब सारे बच्चे थे, ये 8वें बच्चे थे कृष्णमूर्ति, क्योंकि भगवान कृष्ण भी 8वें संतान थे अपने माँ बाप की, इसलिए इनका नाम कृष्णा रखा गया था। ये 8वीं संतान थे अपने माता पिता की, और गरीब पिता, वो तो बड़े खुश हो गए कि अंग्रेजी लोग हमारे बच्चे को ले जाएंगे, चलो एक बच्चा तो ठीक हो जाएगा, पढ़ लिख जाएगा अच्छे से, कुछ वो तो इतने ही सोच के दे दिए थे। लेकिन कृष्णमूर्ति का एक भाई और था नित्यानंद, वो भी साथ में, इन 2 लोगों पे काम किया जा रहा था। 2 बच्चे और चुने गए थे, 4 बच्चों पर टोटल काम कर रहे थे कि बुद्ध की आत्मा प्रवेश करेगी। तो आप पहली बात ये समझ लीजिए, वो छोटा बच्चा इस पूरी प्रोसेस के खिलाफ है, उसको माता पिता से अलग कर लिया गया है। बच्चे के लिए सब कुछ माता पिता होते हैं, अचानक किसी बच्चे को अगर ले लिया जाएगा, अच्छा फिर सब कुछ चेंज। कहाँ वो साउथ इंडिया में केवल चावल की खाने वाले, और अचानक उनको छुरी चम्मच पकड़ा देगा, टेबल पे बैठ के खाओ, तो उनके लिए इतना अजीब था, उस बच्चे के लिए सब कुछ अलग, जिसको बोलते हैं कल्चरल शॉक। उस बच्चे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, ये कैसे कपड़े पहना दिए गए, ऐसे कपड़े तो वहाँ कभी नहीं पहनते थे उसने देखे ही नहीं थे ऐसे कपड़े, ये क्या खाना खिला रहे हैं, ये तो वेस्टर्न ढंग का खाना खिला रहे हैं जो उसके स्वाद के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं। तो सब कुछ उसके खिलाफ किया जा रहा है, उसकी स्वेच्छा नहीं, उसकी अनुमति तो ली नहीं गई। अच्छा फिर क्या होता है, चलो इस कठिन तपस्या में उसको लगा दिया गया, सुबह 3 बजे से उठकर नहाओ और दुनिया भर के शास्त्र ग्रंथ पढ़ो, रटवाए जा रहे हैं उसको। इनकी ख्याल है कि उसको वर्ल्ड टीचर बनाना है, जगत गुरु, भाई उसको तो बनना ही नहीं है तो भीतर ही भीतर वो खिलाफत चल रही है, पनप रही उसके भीतर गुरुओं के खिलाफ, है ना। ये तो जब जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, बिल्कुल अन्यायपूर्ण, मुझसे तो पूछे ही नहीं, है ना। नित्यानंद की डेथ हो जाती है, इतनी कठिन प्रक्रिया से गुजार रहे हैं छोटे छोटे बच्चों को, ट्रेनिंग में उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे कृष्णमूर्ति को बहुत बड़ा झटका लगता है, बड़े भाई की मृत्यु, वो 2-3 साल ही का फर्क था, कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। और अब माता पिता भी चौंके कि भाई ये अंग्रेज लोग क्या कर रहे हैं मेरे बच्चों के साथ, एक की डेथ हो गई, है ना। तो उन लोगों ने कहा कि हमारा दूसरा बच्चा वापस कर दो, है ना। वो लोग देने तैयार नहीं हुए, पिताजी ने कोर्ट केस किया, वो लोग कृष्णमूर्ति को लेकर लंदन चले गए, अंग्रेजों का राज्य था। अब वो गरीब पिता की इतनी औकात तो नहीं है कि लंदन जाके केस लड़े उनके वश के बाहर हो गया। कृष्णमूर्ति को तो सब पता है कि मेरे माता पिता तरस रहे हैं, मेरे भाई बहन तरस रहे हैं मुझसे मिलने के लिए, वो मुझको विदेश ले गए और वो केस लड़ रहे हैं। अब उनकी इतनी औकात नहीं है कि वो लंदन में आके केस लड़ेंगे। उस समय अंग्रेजों का सुप्रीम कोर्ट वहीं हुआ करता था, अंग्रेजों के ज़माने में भारत का सुप्रीम कोर्ट, वहाँ तक वो जा नहीं सकते। अब उस बच्चे की मेंटलिटी आप समझिए, वो एंटी गुरु होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है।
और जब बड़े हो गए और जिस दिन घोषणा करनी थी, हॉलैंड में 6000 थियोसॉफिस्ट जमा तब तो हुए उस थे और उनको खड़े होकर मंच पे कहना था कि मैं बुद्ध की आत्मा को आमंत्रित करता हूँ और मैं बुद्ध हो गया हूँ। उन्होंने बिल्कुल विपरीत घोषणा कर दी रिजेक्ट कर दिया उन्होंने कि मुझे कोई बुद्ध नहीं होना है, मैं हूँ। और जो संस्था मेरे लिए बनी है, स्टार ऑफ द ईस्ट उसका नाम था, उसको करोड़ों करोड़ों डॉलर दुनिया भर से डोनेशन आया था। उन्होंने कहा कि एज ए हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन आई अनाउंस टू डिसॉल्व द इंस्टीट्यूशन। आज इस संस्था को समाप्त करते हैं और जिन लोगों ने जो डोनेशन दिया वो सब वापस ले जाएं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा कोई काम नहीं है इसमें। थियोसॉफिस्ट के लिए एक ज़बरदस्त झटका लगा। अब हम समझ सकते हैं कृष्णमूर्ति क्यों गुरु के खिलाफ, क्यों शिष्य होने के खिलाफ, क्यों शास्त्रों ग्रंथों के खिलाफ उनके ऊपर जबरदस्ती लाद दिए गए थे। दूसरी तरफ ओशो की परवरिश दूसरे ढंग से हुई, वो अलग तरीके है ना। से। इनका कोई गुरु नहीं था, बिना गुरु के खूब भटके, है ना, तब जाके इनको परम सत्य का ज्ञान हुआ। तो अब यहाँ कंट्रास्ट है, ओशो के मन में करुणा है कि काश मैं किसी की मदद कर पाऊँ, है ना, क्योंकि वो बिना गुरु के खूब भटके, जन्मों जन्मों से भटकते रहे बिना गुरु के, इन्होंने कभी किसी को गुरु नहीं बनाया, है ना। तो खूब भटके। ओशो ने कहा है कि मेरे संग जो लोग चले थे सैकड़ों जन्म पहले, उनमें से अधिकांश लोग परमात्मा में विलीन हो चुके, एक मैं ही रह गया भटकते, क्योंकि मैं किसी का निर्देश नहीं लूँगा, मैं खुद ही खोजबीन करूँगा चाहे जितना समय लग जाए। तो मुझे समय बहुत लगा, बहुत भटकाव हुआ, लेकिन जब पहुंचा तो मुझे सारे रास्तों का ज्ञान हो गया क्योंकि हर रास्ते से मैं गुजर चुका हूँ। तो एक तरफ ये कहानी है और दूसरी तरफ ये कहानी है कि एक छोटे से बच्चे को जबरदस्ती जगत गुरु बनाने की कोशिश की जा रही है और फाइनली उसने रिजेक्ट कर दिया, विद्रोही। वो तो कह रहा वो अलग ही कहानी है। तो अब वो गुरु के खिलाफ हैं, वो शास्त्र के खिलाफ हैं, सिद्धांत के खिलाफ हैं, फिलॉसफी के खिलाफ हैं, वो विधियों के खिलाफ हैं, क्योंकि उनको खूब विधियां कराई गई थी, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई, है ना। तो वो सहज योग मार्ग के प्रस्तोता हैं कि ज्ञान अपने आप घटित हो जाता है, जैसा कि उनको हुआ, उनको किसी विधि से तो नहीं हुआ, अचानक अपने आप हुआ बाद में जब गुरुओं से पंडित छूट गया था तो वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो ओशो उनकी इस बात को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ओशो अन्य मार्ग भी बता रहे हैं कि वो भी अलग हैं, उनके पास थोड़े से अलग रास्ते। ओशो बहुआयामी है ना, और कृष्णमूर्ति एकांगी हैं, तो ये फर्क हो जाता है। तो ओशो तो स्वीकार करते हैं उनको, लेकिन वो ओशो को स्वीकार नहीं कर सकते, वो तो एकदम चिढ़ जाएंगे, ये क्या है, गुरु बन गए, माला पहना दी, क्योंकि वो एक एकांगी रास्ते पर चल रहे हैं, एकांगी रास्ते पे चल रहे हैं। और चूंकि कहानी अलग अलग है, उनको बहुत सारे गुरु मिले, मल्टीपल गुरु जो उनके पीछे जान के पीछे पड़े थे जो तो तैयार कर रहे थे उनको, है ना। यहाँ ओशो थे जिनके कोई गुरु कभी नहीं हुआ, अपने आप भटक को न पाया। इनके मन में करुणा है, कंपैशन है, ये चाहते हैं दूसरों की कुछ मदद कर दूं, मैं मुझको तो मिल गया, अब दूसरों को कैसे मिल जाए, उनकी मदद कर दूं, इतने दुखी हैं लोग, चिंता में हैं, परेशानी में हैं, ये भी परमानंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो दो अलग अलग कहानियां हैं बिल्कुल कंट्रास्ट में। तो ओशो के बहुआयामी बहुअंगी मार्ग में कृष्णमूर्ति भी एक है, लेकिन कृष्णमूर्ति में ओशो नहीं समा सकते जी। सर आपने अभी बात की अमेरिका की कि जब वो चले जाते हैं छोटे में, क्योंकि बहुत बात होती है अमेरिका को लेकर, मैंने उस पर चर्चा इसलिए नहीं की क्योंकि एक अलग पक्ष पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन रजनीशपुरम ओरेगान और ये सब उनके चर्चा में, विवादों में, विरोध में आते हैं जी। उनकी रोल्स रॉयस कार्स भी आती हैं, जो इतना बड़ा फार्म हाउस है वहाँ आप भी रहे हैं, वो सब है। फिर उनके दुनिया भर के देशों में उनका रिजेक्शन है जी। ये सब क्या है? ओशो राजनीति के खिलाफ और धर्म के खिलाफ, ये वाली बात तो आप सबको पता है ना, क्योंकि ये दो बड़े एक्सप्लॉइटर हैं, मानव आत्मा के शोषक, जिसको हम कहें, एक धर्म है, दूसरी राजनीति है। दो प्रकार की सत्ताएं दुनिया में चल रही हैं, ये एक्सप्लॉइटर्स हैं, और ओशो इन दोनों से हमें छुटकारा दिलाना चाहते हैं। इसलिए सारी दुनिया के धार्मिक लोग जो हैं, तथाकथित सत्ताधारी, वो उनके खिलाफ हैं, और दुनिया के सारे राजनेता उनके खिलाफ हैं। और ताकत तो उन्हीं के हाथों में है, तो वो कैसे स्वीकार करेंगे कि ओशो उनके देश में आ जाएं। इंग्लैंड में तो ऐसी स्थिति हो गई कि ओशो को वहाँ उतरना भी नहीं था, लेकिन कुछ नियम होते हैं एयरलाइंस के पायलट के कि वो इतने घंटे से ज़्यादा नहीं चला सकता, उसको रेस्ट करना होगा, 8 घंटे रेस्ट करना होगा, तभी वो नेक्स्ट फ्लाइट लेगा। तो इंग्लैंड में जब हवाई जहाज उतारा तो कोई इंग्लैंड जाने के लिए नहीं उतारा था, ये नियम के तहत अंतर्राष्ट्रीय कानून स्टॉप ओवर था, है ना,
ओशो वहाँ सिर्फ बाहर ही रहेंगे और 8 घंटे बाद फिर फ्लाइट पकड़ेंगे। इस बीच में हंगामा मच गया इंग्लैंड की पार्लियामेंट में, इमरजेंसी मीटिंग रात में हुई कि ओशो इंग्लैंड में प्रवेश करना चाह रहे हैं, जबकि अप्लाई ही नहीं किया है, वो तो रुके ही उस पर्पस से थे कि सुबह निकल जाना है। आधी रात को पार्लियामेंट संसद इकट्ठी हुई और उन्होंने तय किया कि इनको बिल्कुल प्रवेश नहीं देना है, घुसने ही नहीं देना, रिजेक्टेड, है ना। वो घोषणा हो गई और एयरपोर्ट से भी जल्दी उनको बाहर निकालो। और उन्होंने जो कारण दिया है कि इस एक आदमी की वजह से अगर ये एयरपोर्ट पर सोया है तब भी हमारी ईसाई धर्म की जड़ें उखड़ जाएंगी। ओशो भी खूब हंसे, तुम 2000 साल से जिन जड़ों को पानी सींच रहे हो वो एक दिन में उखड़ जाए। रात को मैं सोया हूँ और तुम्हारी जड़ें हिल गई। तुम समझ लो कितने कमजोर हो तुम, हाउ वीक यू आर। तुम जिस धर्म की चर्चा कर रहे हो, बकवास। ओशो कहते मैं तो उस धर्म उसको मानता ही नहीं हूँ। बाइबल के खिलाफ ओशो खूब बोले, ओशो ने बहुत बोला है बाइबल, बहुत बोले, है ना। ईसाई धर्म के खिलाफ बहुत बोले। ईसा मसीह की डेथ नहीं हुई थी सूली पर, वो पूरी चर्चा भी ओशो ने की है। तो ईसाई धर्म के जो बैठे हैं मालिक बन के, वो ठेकेदार कह है ना। ओशो तो बता रहे हैं कि ईसा मसीह की कब्र का कश्मीर में है, जाके देखाओ। अब प्रमाण क्या, अभी साक्षात तुम जाके देखाओ, उसकी फोटो इंटरनेट पे है, देख लो। नहीं जा सकते तो ईसाई धर्म वाले इसको बिल्कुल कान पे जू नहीं रेंगती उनके, क्योंकि अगर ये सिद्ध हो जाए कि ईसा मसीह की डेथ यहाँ हुई थी तो वो क्रॉस वाली कहानी तो खत्म हो गई, वो चमत्कार भी खत्म हो गया कि वो जिंदा हुए दोबारा। और फिर याद रखना, वो तीर्थ स्थान जिसको वो कह रहे हैं पवित्र स्थल, वो फिर भारत हो जाता है जी। और सिर्फ ईसाई धर्म का नहीं, यहूदी धर्म का हजरत मूसा की कब्र भी कश्मीर में है। और इसके ढेर सारे प्रमाण हैं। इस बारे में बहुत विस्तार से मैं चर्चा कर चुका हूँ, तो समझाएंगे नहीं, सिर्फ इतना ही बताता हूँ कि ओशो कह रहे हैं कि इन दोनों पवित्र व्यक्तियों की समाधि भारत में है। उनके तो आग लग जाती है, उनके तो वो जिसको वो तीर्थ स्थल कह रहे हैं वो खत्म हो जाता है। और उनकी बाइबल भी गलत हो जाती है, उसमें जो कहानी लिखी है वो तो गलत हो गई पूरी की पूरी। तो ओशो ने तो जो कुछ कहा है सब प्रमाण कहा है, हर चीज़ को पूरे जस्टिफिकेशन दिए हैं। और ओशो ने चुनौती दी कि पोप को कि आ जाओ पब्लिक में अपन मंच पर बैठ के बहस कर लें, तुम कोई भी पेज खोलो बाइबल का और कोई भी स्टेटमेंट पढ़ो ईसा मसीह का, मैं उसको काट दूंगा। कोई नहीं आया बहस करने, तो कोई नहीं आया, लेकिन षड्यंत्र तो कर सकते हैं। तो जैसे इंग्लैंड में हुआ ना, आधी रात को संसद ने तय किया कि इनको वहाँ से तुरंत निकालो, हमारे ईसाई धर्म की जड़ें उखड़ जाएंगी। ओशो भी खूब हंसे कि कितना कमजोर है तुम्हारा धर्म, 2000 साल से तुम जिसका कर रहे हो देखभाल, और मेरे 2 घंटे उसकी जड़ें उखाड़ जाएंगी। मैं सोया हूँ, कोई प्रवचन भी नहीं दे रहा, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं ले रहा। तुम खुद ही समझते हो कितना कमजोर है तुम्हारा धर्म। लेकिन रजनीशपुरम में या उरगांव में के बाद ही क्या ऐसा हुआ कि ओशो की इमेज एक अमीर गुरु की, सेक्स गुरु की इस तरह से हुई, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हुई? देखिए, ये दोनों बातें अलग अलग हो गई, है ना। सेक्स गुरु का लेबल 100% गलत है। ओशो पर अगर कोई लेबल लगाना है तो समाधि गुरु का लेबल लगेगा। पहले अमीर गुरु पर आप बताइए, जब 93, 97 रोल्स एक मिनट में खत्म करके, है ना। ओशो की किताब है संभोग से समाधि की ओर। जी, हम कहाँ हैं? हम सेक्स लेवल पे हैं। प्रकृति ने हमको वहाँ पैदा किया है, हमें जाना कहाँ है? परमात्मा में जाना है, समाधि में डूबना है। तो ओशो किसके पक्ष में, किसके खिलाफ है? मैं आपसे कहूँ सोनीपत से दिल्ली की ओर, इसका मतलब है कि आप दिल्ली की ओर, लक्ष्य दिल्ली पहुँचना है। सोनीपत तो छूटता जाएगा, जैसे जैसे आप दिल्ली की ओर जाएंगे सोनीपत तो छूटता जाएगा। हम पैदा हुए हैं काम में और हमें जाना है राम तक। तो काम से राम तक की इस मैच्योरिटी की जो यात्रा है, ओशो ने इसके समझाया है। स्पष्ट लक्ष्य क्या है? जब मैं कहूँ गरीबी से अमीरी की ओर या बीमारी से स्वास्थ्य की ओर, तो किसके पक्ष में हूँ, किसके विपक्ष में हूँ? बीमारी के खिलाफ हूँ, स्वास्थ्य के पक्ष में हूँ, गरीबी के खिलाफ हूँ, समृद्धि के पक्ष में हूँ, स्पष्ट है। तो कहाँ कन्फ्यूजन होता है जब वो कह रहे हैं सम्मुख से समाधि की ओर? यात्रा तो वहीं से शुरू करनी होगी जहां हम हैं। क्यों ये विवाद हुआ है? क्योंकि जो पुनः मैं कहना चाहूँगा, लोगों की IQ लेवल बहुत कम है। वो किसी चीज़ की गहराई में जाते नहीं, उसको पढ़ते नहीं, सुनते नहीं। एक भी व्यक्ति जिसने ओशो की किताब सम्मुख से समाधि की ओर पढ़ी है अथवा वो 5 प्रवचन सुने हैं, कुल 5 प्रवचन है 5 घंटे के, जिसने भी सुने हैं वो ओशो का मुरीद हो जाएगा।
और जिन्होंने सुने ही नहीं, पढ़े ही नहीं, वो कुछ भी कहते रहे, वो लेवल लगा देते हैं सेक्स गुरु का। उनके लेवल का क्या वैल्यू है? नहीं, लेकिन किताब की चर्चा ना करें, किताब तो है, मैंने पढ़ी है किताब। हम्म। जो कम्यून है, कम्यून को लेकर एक तो विवाद हुआ, फिर पुणे का जो सेंटर है उस पर कहा गया कि भाई अंग्रेज़ों के लिए या जो विदेशी हैं हमारे, उनके लिए एक अलग तरीके की ट्रेनिंग है, क्योंकि वो सेक्स को लेकर बात करते हैं, और हिंदुस्तानी जो लोग हैं उनके लिए अलग। फिर ओशो की तरफ से ये भी कहा गया कि ये रिप्रेशन है या सप्रेशन है, जो भी कहें, लेकिन वेस्टर्न लोगों का और हिंदुस्तान के लोगों के सेक्स पर नज़रिया अलग अलग है। वो भरपेट कर चुके हैं, आपको यहाँ डर लग रहा है। तो इन दोनों के पैराडॉक्स के बीच में कहीं पर कोई विवाद हो रहा है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्यों आई ऐसी बात, और वो छूटती नहीं। अगर लोग ओशो की किताब को, प्रवचनों को सुने, पढ़ें, पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट को ले लें, मैंने ओशो के 25 घंटे के प्रवचन संकलित किए हैं। एक का टाइटल है वासना मुक्ति के उपाय और दूसरे का टाइटल है ब्रह्मचर्य की साधना। लोग इनको क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं पढ़ते? ओशो ने कहा है कि मेरे से ज़्यादा एंटी सेक्स कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं है। मैं तुम्हें चाहता हूं तुम सेक्स से मुक्त हो जाओ, तुम्हारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो, मूलाधार से सहस्त्रार की ओर जाए, तुम समाधि को जानो। तब जब तुम बड़े आनंद को जान लोगे तो छोटे से सुख की कामना अपने आप खत्म हो जाएगी। जब तुम्हें हीरा मोती मिल जाएंगे तो रंगीन कंकड़ पत्थर तुम्हें आकर्षित नहीं करेंगे। तो मैं तुम्हें वहां ले जाना चाह रहा हूं। लेकिन दुनिया का IQ लेवल बहुत कम है एवरेज व्यक्ति का, है ना। वो सेक्स वर्ड सुनते हो बस पगला जाते हैं। उनके भीतर इतना दमन है, उनके भीतर का जो मेंटल परवर्शन है, उसकी वजह से वो ओशो पे लेवल लगा देते हैं सेक्स गुरु का। नहीं, लेकिन वेस्टर्न जो सोसाइटी है उसके पास तो परवर्जन नहीं है, या है परवर्जन? देखिए, आप अगर सिगमंड फ्राइड को पढ़ें, है ना, पूरा का पूरी साइकोलॉजी सेक्स परवर्शन पर ही खड़ी हुई है। उन्होंने तो वेस्टर्न लोगों का ही स्टडी किया था, वो तो सिगमंड फ्राइड तो थे, बिल्कुल अलग तरीके तो उन्होंने जो स्टडी की, लिखा है, जो चिंतन मनन किया है, वो तो कहते हैं 99% साइकिक इलनेस आर बॉर्न आउट ऑफ सेक्स परवर्शन। 99%। तो ऊपर से लोग दिख रहे हैं कि शायद वो सेक्स को स्वीकार कर लिए हैं, लेकिन भीतर से बड़ी गिल्ट फीलिंग, और वो आती है क्रिश्चियनिटी के साथ। क्रिश्चियनिटी में कोई देवी नहीं है, याद रखिएगा। हमारे भारत में तो भगवान कृष्ण के साथ 16,000 रानियां हैं और राधा हैं, और 2 उनकी लीगल पत्नियां भी हैं, और राम के साथ सीता खड़ी हैं, विष्णु के साथ और नारायण के, सबके साथ देवियां हैं। क्रिश्चियनिटी में, ट्रिनिटी में भी कोई देवी नहीं है। पिता ईश्वर, पुत्र जीसस क्राइस्ट, माँ है ही नहीं, माँ नहीं है कहीं भी। तो उनका सेक्स सप्रेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, टू मच। आप पुरानी हिस्ट्री देखें, ईसाइयत में जो मठ हुआ करते थे, ननरीज और मोनेस्ट्रीज अलग अलग, 10-10 हज़ार स्त्रियां इकट्ठी रहती थीं, और यहाँ 10-10 हज़ार पुरुष इकट्ठे रहते थे। इतनी होमोसेक्सुअलिटी और लेस्बियनिज्म फैली जिसका कोई हिसाब नहीं। तुम लोग नाराज हो जाएंगे आप ईसाइयों को लेकर। आप इंटरनेट पर खोज लीजिए, गूगल में लेस्बियन और होमोसेक्सुअलिटी की बात करेंगे। इसकी शुरुआत ही वहीं से होती है, क्रिश्चियनिटी से। आप 10,000 पुरुषों को इकट्ठा बंद कर देंगे एक जगह, तो क्या होगा? वो जिंदगी में कभी नहीं निकल सकते वहां से वापस। एक बार जो साधु हो गया सो हो गया, फॉरएवर। केवल उसकी मुर्दा लाश ही वहां से जमीन में गड़ाई जाएगी, वो कभी बाहर नहीं निकल सकता। तो आप बताइए, प्रकृति ने जो दिया था सेक्स, उसका क्या होगा? वही हालत। तो मतलब आप कह रहे हैं दोनों लेवल पर एक ही बात है। जहाँ दमन हो रहा है हिंदुस्तान में, जहाँ हम सेक्स की चर्चा करने से डरते हैं, वो और वो जो कर रहे हैं सेक्स, ओवर है, कम है, जो भी है आप उसको कहें, 2 प्रकार के दोनों ही आपको एक विकृति के तौर पर देखते हैं। एक है दमन करने की वृत्ति, ये भी परवर्षण हो गया, और एक हो गया ओवर एक्सप्रेशन। कुछ देशों में ऐसा है कि सड़क के किनारे, फुटपाथ पे लोग सेक्स कर रहे हैं। दिस इज अगेन अगली। लेकिन क्या ये गलत है? आप कह रहे हैं कि जो कम्यून्स हैं या जो ओशो का पुणे का आश्रम है, वहाँ पर सेक्स को ट्रेनिंग के तौर पे काम में नहीं लिया जाता। भले ही आप कहें कि हम समाधि तक पहुँचना चाहते हैं, शुरू तो सोनीपत से कर रहे हैं ना, तो क्या उतना ही स्वीकार किया जाता है शुरुआत करने के लिए। ओशो ने जिन 3 विधियों की चर्चा की है, विज्ञान भैरव तंत्र की, जिसमें भगवान शिव ने देवी पार्वती को जो 112 विधियां दी हैं, उनमें 3 विधियां सेक्स से संबंधित हैं। उसकी जो विधि है उन पे आप गौर कीजिएगा, वो सेक्स एक्ट की नहीं है, वो जो ऊर्जा भीतर जाग गई की है,
नहीं, ऊर्जा, सेक्सुअलिटी नहीं, सेक्सुअलिटी इज अगेन मेंटल, इट इज नॉट फिजिकल। जब सेक्स की भावना जागी, शरीर उत्तेजित हुआ, उस समय भगवान शिव कह रहे हैं उस ऊर्जा पे फोकस करो, उसके साक्षी बनो। वह ऊर्जा की जैसी हम साक्षी बनेंगे, उसका ऊर्ध्वगमन शुरू हो जाता है। यह तंत्र की साधना की एक पद्धति है, 112 पद्धतियों में से ये पद्धति भी है। तो ओशो ने जब तंत्र के पूरे विज्ञान को समझाया तो उसमें यह भी आती है। तो इसमें यह है कि इस खलन के बिना वो जो ऊर्जा को तुम डाइवर्ट कर दिया, दूसरी तरफ ले गए, तो अब इजैकुलेशन नहीं होगा, वह ऊर्जा दूसरी दिशा में चली गई। जैसे एक नदी में हमने बांध बनाया और एक नहर खोद के हम दूसरी दिशा में पानी के ले गए, तो अब यहाँ पे कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, हमने पानी की दिशा ही बदल दी। अब नदी यहाँ से नहीं बहेगी जहाँ से बहती थी, हमने दूसरी तरफ से बहा दी। तो हमारी जो लाइफ एनर्जी है उसको हम दिशा बदल सकते हैं। तो बजाय वासना में जाने के वह समाधि में डूब सकती है, ऊर्जा तो वही की वही है। फिर दूसरी विधि में भगवान शिव कहते हैं कि पार्टनर की मौजूदगी के बिना सिर्फ स्मरण करो कि सेक्स एक्ट में क्या हुआ था, और कुछ ही क्षण में तुम पाओगे तुम्हारी ऊर्जा जाग गई और तुम उसको ऊर्ध्वगमन कर लो। तो पूरी की पूरी विधि स्टार्टिंग पॉइंट सेक्स है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वहाँ से चेंज हो जाएगी बात। और तीसरी विधि में भगवान शिव कहते हैं देवी पार्वती से कि केवल उस परम मिलन का स्मरण करो, स्मरण मात्र, और तुम सीधे समाधिस्थ हो जाओगे। ये विधियां हैं। अब इसको कोई करे ना या गलत समझे तो उसकी गलती है। ये भगवान शिव के द्वारा बताई गई हैं, ओशो ने केवल इसी को समझाया है। नहीं, फिर भी मेरा सवाल जो लोग जिस पर चर्चा करते रहे, मैं आपसे वो समझना चाहता हूँ कि एक तो जो हमारे हिंदू धर्म में जितने लोगों ने समाधि ली, वो तो सेक्स से समाधि पर नहीं पहुंचे, बल्कि उन्होंने तो सेक्स को छोड़ के समाधि ली। मैं कह रहा हूँ इसमें भी सेक्स छूट जाएगा तभी समाधि लगेगी। लेकिन सेक्स होना तो जरूरी है ना। तो मतलब तो क्या आप प्रकृति ने इसको दिया ही खारिज है। कर रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं इस पर नहीं जा रहा कि प्रकृति ने दिया कि नहीं दिया। जो आरोप लगता रहा कि भाई जो कम्यून्स हैं, जो सेंटर्स हैं, उसमें सेक्सुअल एक्टिविटी है, इसको लेकर बहुत विवाद हुआ। क्या आप इसको खारिज कर रहे हैं? मैं देखिए, मैंने एक उदाहरण दिया कि ईसाइयों के मठों में क्या हुआ है ना। ओशो ने उसको इनकार किया। उन्होंने कहा कि सहज रूप से स्त्री पुरुष के जो संबंध है वैसे रहे, प्रकृति के खिलाफ मत जाओ। यदि प्रकृति का ऊर्ध्वगमन कर सको तो दी बेस्ट है ना, तब सेक्स छूट जाएगा, सहज ब्रह्मचर्य फलित हो जाएगा। अगर वो ना हो सके तो बी नेचुरल, तो दमन करके तुम विकृत हो जाओगे, और विकृति बहुत से मानसिक रोगों की जड़ है, उससे बचना है। तुम सहज रहो, प्राकृतिक रहो जैसे हो। इसमें कुछ यूं भी चर्चा हुई, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, कि शादी को लेकर, मैरिज को लेकर जो ओशो का रहा कि भाई एंटी मैरिज एक बिहेवियर मुझे पहले तो हंसी आ रही है। अमेरिका सरकार ने जो उन पर आरोप लगाए थे और जो उनको फोर्स किया गया कि आप इसको मानो कि आपने गलती की है, वो यही था कि आपने लोगों की शादी करवाई है। जी। ये लेकिन आरोप हिंदुस्तान में एंटी मैरिज के तरीके तो से देखते अमेरिकन सरकार ने इसके पीछे $4 लाख का जुर्माना किया था। सिर्फ एक बात ओशो ने कहा, ठीक, उन्होंने कहा था कि आपको मानना पड़ेगा कि कोई एक आरोप, 136 आरोप में से तो ओशो ने कोई मजाक सूझी, उस 136 में उन्होंने ये वाला कहा कि ये ठीक है कि मैंने लोगों की मैरिज करवाई है। और गवर्नमेंट ने $4 लाख फाइन किए और उनको वहाँ से निष्कासित किया इसी आरोप की वजह से कि आपने शादी करवाई है। और यहाँ लोग कहते हैं कि वो एंटी शादी। देखिए, मैंने भी शादी की, मेरे सारे भाई बहनों ने शादी की, ओशो खुद शादी में आते थे, जो बड़े भाई का जो रोल होता है वो निभाते थे। ओशो ने तो नहीं की, उन्होंने स्वयं नहीं की, वो तो उन्होंने बहुत पहले डिक्लेयर कर दिया था कि मैं इस विवाह नहीं करूँगा, है ना। और जब लोग उनके पीछे पड़ गए कि आपकी एजुकेशन पूरी हो गई, नौकरी लग गई, अब तो शादी, लड़कियों के रिश्ते आने लगे, और उनको नहीं करना तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मेरे पीछे नहीं पड़ो। तब मेरे जो सेकंड ब्रदर थे, उनका नाम था विजय, स्वामी विजय भारती, संन्यास नाम उनको मिला। उन्होंने कहा कि भैया मैं आपको बचा सकता हूँ, आप मेरी शादी करा दो, फिर कोई आपके पीछे नहीं पड़ेगा, फिर बात बदल जाएगी, फिर मेरे छोटे भाई का नंबर लग जाएगा, सबका नंबर लग जाएगा, पीछे वालों का नंबर लग जाएगा। ओशो उनका ये बहुत बढ़िया किया, और ओशो ने इस बात को हमेशा याद किया। अपने बाद में भी उन्होंने सुना है कि मेरे भाई ने कर लिया, लक्ष्मण जैसा काम किया मेरे लिए। फिर मेरे सवाल ही आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया कि मेरी शादी तो छोटे भाई की हो गई। तो ओशो ने ही उनके लिए लड़की देखी, ओशो ने ही विवाह करवाया, उनके छोटे भाई की भी शादी ओशो ने ही करवाई, है ना। तो ओशो शादी के खिलाफ नहीं, वो किस चीज़ के खिलाफ हैं? बिना प्रेम के जो विवाह होता है, जहाँ कोई हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन नहीं है, उसके खिलाफ हैं।
विवाह के खिलाफ नहीं। अगर विवाह में प्रेम हो सकता है तो बिल्कुल स्वागत योग्य है। असली सवाल यह है कि प्रेम होना चाहिए। अगर वो विवाह सहित हो जाता है तो सुंदर, अगर बिना विवाह के होता है तो भी सुंदर। प्रेम बचाने योग्य है। विवाह या ना विवाह महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है। ये ओशो ने एक नई बात रखी। उनका किताब का टाइटल है प्रेम और विवाह, किताब का शीर्षक है, जिसमें उन्होंने विस्तार से समझाया है कि तुम्हारे विवाह में अगर प्रेम फलित हो जाता है तो तुम बहुत सौभाग्यशाली हो। प्रेम से विवाह निकले तो ज्यादा बेहतर। विवाह से प्रेम इसको निकालने प्रेम की विवाह को कह रहे हैं आप, या प्रेम को अलग तरीके से देख रहे हैं? प्रेम विवाह के साथ जोड़ रहे हैं कि पहले प्रेम हो जाए फिर विवाह हो? लेकिन जितनी शादियां आजकल हिंदुस्तान में हो रही हैं उसमें प्रेम विवाह वाले से ज्यादा सक्सेसफुल तो वो हैं जो विवाह के बाद प्रेम कर रहे हैं। नहीं होंगे, ये नहीं कह रहे कि सक्सेस, हम सक्सेस किस चीज से नापते हैं वो अलग चीज है। हम उसकी लॉन्गेविटी से नापते हैं कि कितने साल संबंध रहा। देखिए, एक फूल खिलता है, असली फूल सुबह खिलता है, शाम को मुरझा भी जाता है। कोई फूल 2 दिन चलता है, कोई 4 दिन भी चलता है। केवल प्लास्टिक का फूल कभी नहीं मरता। ये कई सालों से रखे हैं यहाँ पे, यहीं रहे आएंगे। हम लोग मर जाएंगे, वो रहेंगे अभी। तो हम जिसको विवाह कहते हैं ना, उसको प्लास्टिक का फूल है ना। नेचुरली उसकी लॉन्ग लाइफ है, वो कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन खुशबू भी नहीं आएगी, उसमें जान ही नहीं है, तो खत्म क्या होगा? मरेगी वो चीज जिसमें खुशबू भी नहीं आएगी। मरेगी वो चीज जिसमें प्राण हो। जो जिसमें प्राण ही नहीं है वो क्या मरेगा? कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन यह तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुर्दा चीज के साथ रहें, एक मुर्दा संस्था के अंग बन जाएं। तो ओशो जीवंतता के पक्ष में है। अगर प्रेम में जीवन धड़कता है, हृदय धड़कता है तो बहुत सुंदर। निश्चित रूप से खत्म भी होगा, ये नहीं कह रहे कि गारंटी हो गई इसकी हमेशा रहेगा। क्षणभंगुर है प्रेम, और यह क्षणभंगुर प्रेम हमें फिर इशारा करेगा कि तुम शाश्वत प्रेम की तलाश कर रहे हो और संसार में वो मिलता नहीं। तो इसलिए अब तुम भक्ति में डूबो, परमात्मा के प्रेम में पड़ो। व्यक्ति के प्रेम से बात नहीं बनेगी। तो यहाँ का प्रेम जब टूट भी जाएगा तो भी हमें एक सबक सिखा के जाएगा। उसने हमें सुंदर क्षण भी दिए, हम बहुत शांत और प्रसन्न भी हुए। अनंत के किसी दूसरे लोक में पहुंचे, क्योंकि विवाह में कभी नहीं पहुंच सकता उस तल पे, क्योंकि उसमें केवल शारीरिक संबंध है। जब मानसिक और भावनात्मक संबंध होता है तो हमारी ऊंचाई और गहराई भी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन वहाँ से पतन भी होता है, गिरते भी बुरी नीचे, फ्रैक्चर भी होते हैं, हाथ पैर भी टूटते हैं। लेकिन यह भी सबक हमें सिखाता है कि हमारे भीतर तलाश है शाश्वत प्रेम की, और वो मिलता नहीं। तो फिर हमारी दिशा मुड़ती है अध्यात्म की ओर कि मैं जो चाहता हूँ, मेरी चाहत तो सही है, लेकिन जिन प्रेम पात्रों से मैं पाने की कोशिश कर रहा हूँ वहाँ नहीं है। जैसे मैं रेत में से तेल निचोड़ना चाह रहा हूँ तो हाथ में तो तेल नहीं आएगा, आई विल बी फ्रस्ट्रेटेड। लेकिन मेरी तलाश तेल की है, ये बात पक्की है। मैं चाह रहा हूँ अमर प्रेम, और लेकिन मैं रेत में से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ तेल। तो माना कि मैं थक जाऊंगा, एग्जॉस्ट हो जाऊंगा, असफल हो जाऊंगा, लेकिन इससे मुझे सबक भी मिल गया कि भाई मैं अपनी जिज्ञासा कहीं और पूरी करूं। मनुष्यों के साथ जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं ये संभव नहीं है। और यहाँ से हम व्यक्ति से हट के समष्टि के प्रेम में पड़ते हैं, तब हमारी प्रीति भक्ति का रूप ले लेती है, और हम पाते हैं कि वाह, अब मिला तेल का भंडार। तो इस प्रकार से प्रेम चाहे सफल हो चाहे असफल हो, दोनों हालत में वह सिखा के जाता है। और सफलता का मापदंड उसकी लंबाई नहीं होती, जैसे फूल की उदाहरण मैंने देकर कहा। अब ये तो वो जिन लोगों ने शादी बिना प्रेम के किए वो बताएंगे आपको कि लेकिन मैं एक पैराडॉक्स को समझना चाहता हूँ जो ओशो कह रहे हैं। आपने भी कहा कि वो भटके, इतना बिना गुरु के उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, और जितना उनका लेक्चर है वो सब है, वो बिना गुरु के भी बात को रास्ता कर रहे हैं, और वो खुद अपने को गुरु मानने से दूर करते हैं। लेकिन सब उनको गुरु मान रहे हैं। आज हम 50 साल बाद भी, उनकी निधन के बाद भी, 30 साल बाद भी, 35 साल बाद भी गुरु के तौर पर उनको देख रहे हैं। उनका किताबों से ज्ञान नहीं मिलता, और स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी ने 650 किताबें लिखवा दी उनकी, मतलब उनकी प्रवचन की 650 किताबें हैं। तो ये क्या पैराडॉक्स नहीं है? चलिए फिर से शुरू करते हैं अपन। वो जो आत्मज्ञान है वह बाहर के किसी ज्ञान से नहीं मिल सकता। मैं फिजिक्स पढ़ूंगा तो फिजिक्स के बारे में ज्ञान हो जाएगा, मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगा केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस पढ़ी तो मुझे बीमारियों का इलाज का, दवाइयों का पता चल गया। बाहर का ज्ञान है, बाहर से मिला। आत्मज्ञान तो आत्मा में जाके मिलेगा। बाहर से कबीर को कैसे मिल गया? उन्होंने तो कोई किताब नहीं पढ़ी, पढ़ने ही नहीं आता था। अपने भीतर डूबे, निर्विचार, शांत, सजग हो गए। अचानक भीतर अनाहत नाद सुनाई पड़ने लगा और ब्रह्म का ज्ञान हासिल हो गया। इसमें बाहर की कोई चीज काम नहीं आई। जब तक भीतर विचारों का शोरगुल चल रहा है, वो निर्विचार चैतन्य
में गूंजता हुआ संगीत सुनाई नहीं देगा। जब तक भीतर भावनाओं की उथल पुथल चल रही हो, चाहे वो क्रोध हो चाहे प्रेम हो, सब कोलाहल है, तब तक ईश्वर का स्वर सुनाई नहीं देगा। जहाँ सब कोलाहल शांत हुआ, सब लहरें शांत हो गई, भावनाओं की, विचारों की, धारणाओं की, सब फिलॉसफी खत्म, मन निशब्द हो गया। जैसे कि हम छोटे बच्चे के रूप में जन्मे थे, हमको कोई शब्द नहीं आते थे, कोई भाषा नहीं आती, 2-3 साल होते होते कुछ हम शब्द बोलना शुरू किए, फिर थोड़े वाक्य बोलने लगे, फिर पढ़ाई लिखाई की, फिर विचार आए। तो ये सब तो बाहर से मिले, हम लेके तो नहीं आए थे। परमात्मा हमारा स्वभाव है, हमारा स्वरूप है, हम लेके ही आए थे और हम उसी के साथ यहाँ से विदा होंगे। तो यहाँ के विचार, यहाँ की भाषा जो हमने सीखी वो तो बाहर की है। तो बाहर की भाषा से भीतर का ज्ञान नहीं हो सकता, वो तो हमें बाहर उलझा देगी, मन में उलझा देगी। और वो जो आत्म तत्व है वह देहातीत और मनातीत और भावातीत है। तो उसमें डूबने के लिए शून्य होना होगा, विचारों से शून्य, भावनाओं से शून्य। तब हम पाएंगे अचानक उस शून्य का एक संगीत गूंज रहा है, वह हमें सुनाई देने लगा। वो पता चलेगा यही मेरा स्वरूप है, अहम ब्रह्मास्मि। तो इसके लिए बाहर का कोई ज्ञान काम नहीं आता, बाहर का ज्ञान इसमें बाधा बनेगा। और ओशो के साथ भी वही हुआ। वो 21 साल में जो घटना घटी उसके एक हफ्ते पहले की आप सुनिए। ओशो ने इतना विचार किया, लिखते भी थे उस समय, वो अखबारों में भी उनके लेख छपते थे, उस समय के बहुत से लेख और आर्टिकल्स, कहानियां हैं, डायरी लिखा करते थे। एक स्थिति ऐसी आ गई, इतने ज़्यादा विचार कि लगा कि पागल हो जाऊंगा। इतने विचार, इतना ज्ञान, आज तक किसी ने दुनिया में इतना नहीं पढ़ा था। इतना भंडार खोपड़ी में उथल पुथल मची हुई है। लगा कि पागल हो जाऊंगा। ये 21 मार्च के एक हफ्ते पहले की बात है। और एक हफ्ते पहले अचानक लगा कि जैसे कुछ डिसॉल्व होना शुरू हुआ, है ना। वो जो एक लग रहा था कि कुछ मैं पागल होने की तरफ जा रहा हूँ, अचानक कुछ वो पागलपन, मतलब क्लाइमैक्स पे पहुंच के चीज़ें अपने से विपरीत में बदल जाती हैं, है ना। एक शून्यता आने लगी, विचार शून्यता आने लगी। इसमें भी लगा कि व्हाट इज दिस हैपनिंग, शून्यता तो कभी जानी नहीं, ये क्या हो रहा है, खाली एक वैक्यूम। जब विचार पहली बार खाली हो जाते हैं, मन जिसको हम कहते हैं वो बचा ही नहीं, देयर इज नो माइंड। तो बड़ा अजीब लगता है, अजीब कि क्या हो रहा है, क्या मैं मर रहा हूँ, व्हाट इज गोइंग ऑन, समझ भी नहीं आता। और जैसे विचार खत्म होते हैं, मन हमारे बीच का सेतु है, देह से मन ही हमको चेतना से जोड़े हुए, बीच की लिंक है। अगर ये बीच की लिंक गायब होने लगे तो शरीर भी बहुत दूर लगता है, कि हम कुछ दूर ही निकल गए। तो जो घटना मृत्यु में घटती है कि वो चेतना छोड़ के शरीर को चली जाती है, समथिंग सिमिलर हैपन्स इन मेडिटेशन। लेकिन उस समय तो नहीं पता था कि ये मेडिटेशन है। ओशो को लगा कि कुछ छूट रहा है, कुछ विचित्र हो रहा है। और फिर वो हफ्ते भर बाद वो दिन आया जब उनको लगा कि जैसे कुछ इतना बड़ा महसूस कर रहा हूँ मैं, फीलिंग सो बिग कि वो घर में नहीं समा रहा, कमरे में नहीं बन रहा। और तब वो घर से बाहर निकले और खुले में आके जब आकाश देखा आधी रात को, तब उनको लगा कि अब कुछ एक्सपेंशन, भीतर वो चेतना भी एक्सपेंडेड कॉन्शसनेस हो गई घर से बाहर निकल के, जैसे आकाश के संग एक हो गए। इसको संस्कृत के ऋषि व्योम कहते हैं, अंतराकाश और बहिराकाश एक हो गए। बीच की जो दीवार थी देह की, वो खत्म, मन तो डिसॉल्व हो रहा था धीरे धीरे। अब बॉडीलेसनेस, सब वो भेद नहीं बचा, भीतर बाहर का भेद। और उस स्थिति में जाके उस वृक्ष के नीचे वो बैठे, एक शून्य जाके वहाँ बैठा, इसके अंदर कुछ नहीं है। और धीरे 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 वो डीप रिलैक्सेशन में, वो जो एक हफ्ते जो अजीबपन लग रहा था कि, है ना, वो अजीबपन खत्म हुआ और एट ईज आ गए, है ना, कि आहा। लेकिन इसके पहले वो घटना घटी, क्योंकि कोई गुरु नहीं था बताने वाला, कोई ये भी बताने वाला नहीं था कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला, ये भी नहीं पता था। मैं ये ओशो पे सवाल ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ओशो कहीं फेल तो नहीं हो गए कि जो उन्होंने इतना सिखाया, इतना कुछ किया, उसने कहा कि फॉलोअर मत बनिए, अपना गुरु खुद बनिए, अपना रास्ता खुद खोजिए। और आज हम सारी ओशो की किताबें पढ़कर ही कर रहे हैं।
मैं इस सवाल को बहुत स्पेसिफिक तरीके से पूछूं तो पिछले 50 साल में या 30 साल ही कह लीजिए, 90 से आज हम लोग 35-36 साल हो गए, 26 ईयर्स, कोई नया ओशो क्यों नहीं पैदा हुआ? स्वामी शैलेंद्र सरस्वती हैं, क्या मैं इनको ओशो, एक नया ओशो मान लूं? नहीं, मैं नहीं ऐसा कहूँगा। हर व्यक्ति स्वयं अपने आप में होगा, है ना, वो किसी जैसा नहीं होगा। हर व्यक्ति का अपना सूक्ष्म शरीर, अपना प्राणमय कोश होता है, अपना मनोमय कोश होता है, उन चीज़ों से रंग आता है। तो भीतर आप जो जानेंगे, मैं जो जानूंगा, वह चैतन्य एक होगा, वह तो विराट आकाश है, परमात्मा है। लेकिन वह जिन चीज़ों से फिल्टर होकर बाहर प्रकट होगा, वो सब अलग अलग होंगी। ऐसे समझे एक लालटेन की ज्योति है भीतर, और उस पर कांच 7 कांच लगे हुए हैं, और ये कांच बड़े पुराने हैं, इनका अपना रंग है, अपना ढंग है, अपना कर्वेचर है, वो भीतर आने वाले लाइट को बदल देते हैं। किसी पे धूल जमी है, किसी पे धुआं जमा हुआ है, किसी के कर्वेचर की वजह से लाइट चेंज हो जाती है डायरेक्शन। 7 कांचों से गुजरते गुजरते जो रोशनी बाहर आएगी, वो प्रत्येक लालटेन की अलग होगी, वो एक जैसी कभी नहीं होगी। इसलिए कोई ईसा मसीह दोबारा नहीं होगा, कोई कृष्ण भगवान दोबारा नहीं होंगे, कोई ओशो दोबारा नहीं होगा। जो व्यक्ति होगा भविष्य में अपने भीतर की चैतन्य गुरु के ज्योति तौर को, पे मैं पूछ रहा हूँ, नाम ओशो ना हो, नाम से नहीं, भीतर जो चैतन्य की ज्योति को वो जानेगा, वो समान होगा भीतर का, लेकिन उसका जो बाहर प्रकटीकरण होगा वो बहुत डिफरेंट, बहुत भिन्न होगा, यूनिक अपने आप में। उसके जैसा ना पहले कभी हुआ, ना कभी बाद में कोई होगा। एवरीवन इज यूनिक। मैं, मेरे मन की अभी तसल्ली नहीं है। मैं समझना चाहता हूँ कि ओशो ने बहुत, मतलब ओशो को आप समझ रहे हैं कि आप तो जानते ही हैं उनको, वो जो मेहनत उस आदमी ने की, उस संत ने की, उस बागी ने की, उस मेहनत का 1% भी हम क्यों नहीं पा रहे? हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। वो तो कहा कि इस रास्ते से निकल जाओ, और हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। ये तो वही है कि रामचरितमानस पढ़ते पढ़ते मुझे 40 साल हो गए, जिनवाणी पढ़ते हो गए, बुद्ध को पढ़ते हुए हो गए, स्यादवाद को पढ़ते हुए हो गए, गुरुवाणी पढ़ रहे हैं, लेकिन न तो गुरु नानक बने हम, न मीरा बने, न संत बने, न सुकरात बने, न कबीर बने, न ओशो बने। तो फिर ओशो तो अलग हथौड़ी लेकर बैठा था ना, वो हथौड़ी हमारे काम क्यों नहीं आ रही? आ रही है, बहुत लोगों के काम आ रही है। मैं उन लोगों से भी परिचित हूँ जिनकी खोपड़ी से विचारों क्योंकि का जाल टूट गया। ओशो का असली पर्पस तो वो हथौड़ी से नई मूर्ति बनाना है ना, नया गुरु बनाना है। नहीं, गुरु नहीं कहेंगे अब, ओशो के बाद ये शब्द नहीं हम यूज करेंगे कभी। देखिए, भगवान बुद्ध ने मरते समय कहा था अपदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। और ओशो ने शुरुआत वहां से की, जो बुद्ध ने अंत में कहा था, शुरुआत से कहा कि अपदीपो भव। और उनकी किताबें जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हमको यही संदेश मिल रहा है कि अपने दीपक स्वयं बनो। उनको फॉलो नहीं बन पा रहे हैं हम? मेरा सवाल बहुत लोग बन रहे हैं जी, क्योंकि आप पत्रकारिता के जगत से जुड़े हैं, आप उन आध्यात्मिक लोगों से नहीं जुड़े हैं जो साधना कर रहे हैं। मैं पिछले 35 सालों से उन लोगों से जुड़ा हूँ जो साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, न केवल हमारे देश में, बाहर के देशों में भी। और मैं जानता हूँ कि हजारों लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं। निश्चित रूप से वो अपने भीतर जा रहे हैं, वो अपने अंतरतम में पहुंचेंगे, वो अंतर यात्रा कर रहे हैं। तो ओशो के पीछे नहीं चल रहे हैं, अंतर यात्रा कर रहे हैं, जिसका ओशो ने इशारा किया है, तुम अपने भीतर डूबो। तो ओशो सफल हो गए हजारों लोगों को अंतर यात्रा कराने में। अच्छा, इसको सवाल को थोड़ा सा उलट कर पूछता हूँ मैं, मेरे मन की अभी भी थोड़ी सी जिज्ञासा है, माफ़ कीजिएगा, कि आपने सबसे ज़्यादा किताबों का ट्रांसलेशन किया? नहीं, मैंने सबसे ज़्यादा नहीं किया, काफ़ी किया है समझ लीजिए इसको। और ओशो के साथ आप बहुत करीब से संपर्क में भी रहे हैं। क्या आप ओशो को चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं तुमने ये गलत कहा? नहीं, एक भी वाक्य नहीं। तो ओशो तो यही सिखाता है, मतलब ओशो अंतिम सत्य हो गए? मुझे आज तक ऐसा कोई वाक्य नहीं मिला उनके पूरे विराट साहित्य में जिसको हम तर्क संगत रूप से गलत कह सकें। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। एक्चुअली उन्होंने कुछ मानने की तो कहा ही नहीं, उन्होंने कहा तुम स्वयं जानो, मैं केवल पेश कर रहा हूँ अपने ढंग से। और चूंकि उन्होंने विरोधाभासी वक्तव्य दिए हैं, ये पक्ष भी उजागर किया, ये पक्ष भी कहा। कभी उन्होंने कहा हाथी पूंछ जैसा, और उन्होंने ये भी कहा कि हाथी खम्भे जैसा है, फिर कहा कभी हाथी दीवार जैसा भी है, और ये भी कहा कि मैंने जितना बताया वो सब गलत, तुम स्वयं जानो। तो वही मैं कह रहा हूँ, जब ओशो कहते हैं कि जितना मैंने बताया वो सब गलत है, लेकिन शैलेंद्र सरस्वती जी, स्वामी जी, ये कहने की हिम्मत नहीं रखते कि ओशो ने जो कहा उसमें से ये गलत है। अंतिम सत्य के तौर पर आप मानते हैं ओशो को? मतलब अब इस देश में, दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है, अब किसी बुद्ध की, किसी ओशो की, किसी कबीर की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंतिम सत्य कहकर चले गए ओशो। नहीं, अंतिम सत्य उनकी तरफ से हो गया, हमारी तरफ से नहीं हुआ। एक टीचर का रिटायरमेंट हो गया स्कूल से, वो चला गया छोड़ के, हो सकता है देह भी छोड़ के चला जाए। स्टूडेंट आने बंद नहीं हो गए अभी नए,
उनको तो पढ़ाई की ज़रूरत पड़ेगी। एक डॉक्टर ख़त्म हो गया अस्पताल में, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, अन्य डॉक्टर आएंगे, मरीज़ तो भरे हुए हैं, वो मरीज़ लगातार आते रहेंगे, कुछ लोग ठीक होकर विदा हो जाएंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे, मरीजों की भीड़ तो अस्पताल में लगी रहेगी। तो उसने परम स्वास्थ्य का सूत्र बता दिया, वो चला गया, इससे हम स्वस्थ नहीं हो गए। बहुत छोटी सी परसेंटेज साधना करेगी। इसको ऐसा समझें, अगर 1 करोड़ लोग आज ओशो को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसमें से मुश्किल से 1000 लोग साधना करेंगे। पाठक वर्ग बहुत बड़ा है, साधक वर्ग 1% भी नहीं है, 0.01% है जो साधना में उत्सुकता लेगा। इस साधक वर्ग में से फिर 0.01% हैं जो वास्तव में निर्विचार चैतन्य तक पहुंच पाएंगे। इस प्रोसेस में लगे हैं, कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा, बहुत 0.01% पहुंच पाएंगे। तो एक बहुत विराट वर्ग बौद्धिक रूप से प्रभावित हो गया। ओशो का हथौड़ा उनकी खोपड़ी पे चोट किया, लेकिन अभी उन्होंने वहां से मूवमेंट शुरू नहीं किया। लेकिन अभी ओशो को चैलेंज करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ जो ओशो चाहते थे। नहीं, ओशो को चैलेंज करने वाला कोई नहीं आएगा, क्योंकि ओशो ने ऑल इंक्लूसिव दृष्टि दी है। सब पक्ष उन्होंने रखे। ऐसा पहली बार हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अगर कोई व्यक्ति एकांगी मार्ग की चर्चा करे तो हम उसके विरोध में बोल सकते हैं, हम महावीर के खिलाफ बोल सकते हैं कि उन्होंने कहा कि स्त्रियों का मोक्ष नहीं होगा। स्त्रियों का क्यों नहीं हो सकता? तो मतलब ओशो से महान कुछ नहीं है, आप ये कह रहे हैं आज तक के। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भविष्य हमेशा खुला हुआ है। इस विज्ञान में क्या हुआ मैं आपको बताऊं। कॉपीराइट विज्ञान तो हमेशा करेक्शन करता है। आज से 100 साल पहले की कहानी आपको बताऊं। अमेरिका में करीब 10 बार ऐसा हुआ कि जो पेटेंट ऑफिस है उसके अधिकारी, मुख्य अधिकारी ने घोषणा की कि अब बड़े से बड़ा आविष्कार हो चुका है और अब पेटेंट ऑफिस बंद कर देना चाहिए, इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता। फिर नए आविष्कार हो गए, फिर नए आविष्कार होते ही चले गए। विज्ञान बढ़ता चला गया। ठीक ऐसे ही अध्यात्म है, इसका कोई समापन नहीं होगा कि हम कहें कि बस इसके बाद अब कुछ नहीं हो सकता। ये भी अहंकार की घोषणा है कि इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं होगा, और बहुत कुछ होगा। साइंस पर आपने बहुत अच्छी बात कही। साइंस के रास्ते से ही समझना चाहिए। जब साइंस चैलेंज करने के रास्ते को खुला रखती है जी, तो आध्यात्म क्यों नहीं रख रहा? मैं ये हिम्मत चाहता हूँ कि मैं उसको ओशो का असली विद्यार्थी मानूंगा जो ओशो को चैलेंज करे, क्योंकि ओशो ने तो यही सिखाया। जो व्यक्ति पहली आज्ञा यही दे रहा है कि किसी की आज्ञा ना मानो जब तक वो स्वयं की आज्ञा ना हो, इसको कोई कैसे चैलेंज करेंगे? कुछ आज्ञा दें तो हम चैलेंज करें कि गलत है ना। ओशो एक वैज्ञानिक की तरह हमको देखना चाहिए। एक्चुअली हमें धर्म और अध्यात्म ये शब्द ड्रॉप कर देना चाहिए। मैं वैज्ञानिक ही देखता हूँ, जैसे क्योंकि वो तर्क के साथ चलते हैं। जैसे साइकोलॉजी एक विज्ञान है, वैसे ही इसको हम कहना चाहिए आत्मविज्ञान या चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ द कॉन्शियसनेस, है ना। तब हम पाएंगे दैट्स द राइट वर्ड, दैट्स द राइट वर्ड। और इसमें ऑलवेज इट इज प्रोग्रेसिव। जब मुर्दा वस्तु का विज्ञान विकसित होता जा रहा है और एंडलेस विकसित होगा, हम कभी नहीं कह सकते कि दिस इज द फाइनल, इसके आगे अब विकसित नहीं हो सकता। अनंत है तो फिर चेतना तो जीवंत है, उस पर तो कोई भी लिमिट लागू नहीं होती। जब मुर्दा वस्तु पर लागू नहीं हो रही, परमाणु पर लागू नहीं हो रही, तो चेतना पे कैसे लिमिट लागू होगी? यह तो अनंत रूप से विकसित होता जाएगा। पुराने से जो लोग खोज कर गए हैं उससे हमें सपोर्ट मिलेगी, उन्हीं के आधार पे हम आगे बढ़ेंगे। यानी जब अल्बर्ट आइंस्टीन कहता है कि क्लासिकल फिजिक्स उस समय तक जो हो गई थी उसमें ये गलत है, लेकिन वो जो रिलेटिव फिजिक्स बनाता है वो उसी के अगला कदम बनाता है। अगर इसके पहले वो विकसित नहीं होती, अगर न्यूटन नहीं होता और गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, तो फिर आइंस्टीन नहीं हो सकता। माना कि आइंस्टीन कहता है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत गलत है लेकिन वो जो नई चीज खोज करता है ये तभी कर सकता है जब गुरुत्वाकर्षण की खोज हो चुकी हो, है ना। एक नई मेडिसिन आती है और हम कहते हैं कि ये पुराने एंटीबायोटिक से ज़्यादा बेहतर है और प्रमाणित हो जाता है, लेकिन ये तभी हो पाता है जब पुराने एंटीबायोटिक थे, तब ये एक नई क्वांटम लीप हो पाई। ठीक ऐसे ही गलत साबित नहीं होगा, लेकिन बेहतर चीजें होती चली जाएंगी। ठीक है, विधियों में विकास होगा। ये एक और रास्ता है, तरीका है। विधियों में विकास होगा। टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, है ना। वो अभी भी जैसे ओशो चेंज कर गए, समय के साथ उसको भी बदलना पड़ेगा। समझो ओशो ने 1 घंटे के ध्यान बनाए थे, डायनेमिक मेडिटेशन। आज मैं देखता हूँ कि लोगों के पास 1 घंटे का समय नहीं है। अगर हम उनसे जिद करेंगे 1 घंटे का ध्यान करोगे, वो करेंगे ही नहीं। ओशो 1.5 घंटा प्रवचन देते थे, अभी लोगों के पास वक्त ही नहीं कि 1.5 घंटा अब निकाल सके। उनके पास सोने का समय नहीं है, चैन से खाने का समय नहीं है, अपने परिवार के साथ बैठ के हंसने बोलने का समय नहीं है। वो 1.5 घंटा कहाँ प्रवचन सुनने वाले हैं।
अभी तो रील्स का समय आ गया। अब मैं छोटी छोटी रील्स बनाता हूँ, आप 1 तो बना मिनट की, रहे हैं आधा जी। मिनट की, पौन मिनट की। क्या करूँ? अगर लोगों तक कोई बात पहुँचानी है तो उस ढंग से पहुँचानी होगी जिसको वो ग्रहण कर सकें, जी। है ना? 1.5 घंटे का प्रवचन वो सुनेंगे ही नहीं। तो ये डायनामिक मेडिटेशन जो ओशो की सबसे बड़ी विधि, इसको रील्स के तौर पे आप बता सकते हैं? डायनेमिक मेडिटेशन में उसको मैं कहता हूँ डायनेमाइट मेडिटेशन। हमारे पुराने खंडहर को ध्वस्त करने का उपाय है। इसके 5 चरण हैं। पहला चरण है गहरी और तेज सांस, केओटिक ब्रीथिंग, ऊर्जा का जागरण हो जाएगा। दूसरा चरण है हमारे मन में जो भी दमन है उसका एक्सप्रेशन कर दीजिए। उस क्षण में जो आ रहा है, गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा हो जाइए, गाने का मन है, नाचने का मन है, उछल कूद करने का मन है, चिल्लाने का मन है, कर लीजिए। 10 मिनट में आपका माइंड बिल्कुल खाली हो जाएगा, एम्प्टी माइंड। इसके बाद तीसरे चरण में एक मंत्र का उच्चार है हु। दोनों हाथ ऊंचे करके पंजे केवल उछलते हुए हु की ध्वनि। जब हम हु कहते हैं, जो बाहर छूटती हुई हवा है, हमारे नीचे के 3 चक्र से उड़ते हैं। वो जो हमारी काम ऊर्जा है वह ऊपर की तरफ जाती है, सहस्त्रार की तरफ, आज्ञा चक्र की तरफ, छूटती हुई सांस के संग। 10 मिनट में हम पाएंगे हमारी पूरी ऊर्जा ऊपर चली गई। और तब सडन स्टॉप, एकदम से रुक जाएं, पत्थर की मूर्ति जैसे हो जाएं। आपका शरीर इस बीच में थक चुका होगा पूरा, वो खुद ही रुक जाना चाह रहा होगा, और दिमाग पूरा खाली हो चुका है, भीतर कुछ नहीं चल रहा, और ऊर्जा ऊपर आ गई है। और आपको इस मौन में एक अद्भुत संगीत सुनाई देगा जिसका नाम है अनाहत नाद। उसको सुने, और यह जो ओम की ध्वनि है, इसको सुनते सुनते परम शांति, परम आनंद मिलता है। ओम शांति शांति शांति। और अब 5वां चरण आता है, जो शांति और आनंद मिला है इसको शेयर करें, केवल अपने तक ना रखें, एक्सप्रेस। हल्का सा संगीत चलेगा, उसके साथ नाचें, गाएं, झूमें, मस्त हो जाएं, और भाव करें कि हे प्रभु, जो मुझे मिला है वो सबको मिले, क्योंकि सबके भीतर है। वो थोड़े से भीतर को जाएं और मिल जाएं। ये है डायनामाइट मेडिटेशन। आपने कहा कि अलग अलग लोग अलग अलग आध्यात्म की यात्रा पर निकल रहे हैं। मेरे सामने तो एक ही हैं, स्वामी शैलेंद्र जी सरस्वती नहीं, जी। ऐसा नहीं है। क्यों, क्या उनको मैं ये मान लूँ, मतलब इसमें कोई विरोध आपको लग रहा है कि उन्होंने एनलाइटमेंट को हासिल कर लिया, आत्मबोध, कॉन्शियसनेस, जो भी आप शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, या जहाँ ओशो अध्यात्म यात्रा पर ले जाना चाहते थे जी वहाँ पहुँच गए? जी पहुंच गए, लेकिन वह पहुंचना ऐसा नहीं है कि कोई नई उपलब्धि हो गई। जैसे अपन 2 शब्दों का उपयोग करते हैं, अपन हिंदी में खोज वर्ड कहते हैं, अंग्रेजी में एक वर्ड है इन्वेंशन और एक है डिस्कवरी, यस। है ना? जिस आदमी ने मोबाइल बनाया उसने इन्वेंशन इन्वेंशन किया, अलग जिसने शब्द, कार बनाई उसने इन्वेंशन किया, लेकिन जब गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा वो डिस्कवरी, वो डिस्कवरी थी। गुरुत्वाकर्षण सदा सदा से था, है ना? कोई नई चीज डिस्कवर नहीं किया, खोजी, डिस्कवर। केवल पता चल गया कि ऐसा है ना? क्वांटम फिजिक्स जिन्होंने खोजी, कोई नई चीज नहीं खोज ली, डिस्कवरी सदा है। से ऐसा था, पता लग गया कि ऐसा है। हम जो अभी तक समझ रहे थे वो सब गलत था, एवरीथिंग इज रॉन्ग। ठीक ऐसे ही जब हम भीतर जाते हैं, चेतना के वैज्ञानिक बनते हैं, अपने भीतर तलाशते हैं, तब हमें अचानक पता चलता है कि अरे, मैं जिसको समझ रहा था वो मैं कहीं है ही नहीं। देयर इज नथिंग लाइक सेल्फ। इसलिए इसको सेल्फ रियलाइजेशन भी नहीं कह सकते। इट इज रियलाइजेशन दैट देयर इज नो सेल्फ। अब यहीं पे कंट्राडिक्शन शुरू हो जाता है। अगर मैं कहूँ सेल्फ रियलाइजेशन, तो फिर बाद में मैं कहूँगा कि अहम जैसी कोई चीज है ही नहीं, नो सेल्फ, नो सेल्फ, वहाँ तो ब्रह्म मौजूद है। तो मैं ये परंपरागत नाम जो है एनलाइटनमेंट या आत्मज्ञान या इन सब की बजाय समझने के लिए एक सरल सा शब्द उपयोग करना चाहता हूँ, जल्दी से पकड़ में आ जाए, और जिसको आप भी महसूस कर सकें और जो भी दर्शक इसको सुन रहा है वो महसूस कर सके, उससे भी पता चल जाए कि हम भिन्न भिन्न नहीं हैं। तो गुरु शिष्य होने की कोई जरूरत ही नहीं। तुम्हारा मंजिल तुम्हारे भीतर मौजूद, मेरी मंजिल मेरे भीतर मौजूद है। भीतर जो ईश्वर का अनुभव है वह स्वर के रूप में है, कोई व्यक्ति नहीं है वहां, कोई रूपरेखा, कोई आकार, कोई आकृति नहीं है। इसलिए कहते हैं निराकार, निराधार, निरालंब, अरूप। कोई व्यक्तिवाची भगवान से मुलाकात नहीं होगी, एक भगवत्ता, एक गॉडलीनेस। तो भगवान बुद्ध उसको नो सेल्फ कहते हैं, अनत्ता। महावीर उसको आत्मा कहते हैं, कोई परमात्मा कह सकता है। लेकिन इन सब पुराने शब्दों के साथ हमारी गलत फहमियाँ जुड़ी हुई हैं, तो मैं इनको यूज़ करना नहीं चाहता। मैं सिंपल वर्ड यूज़ करना चाहता हूँ, शून्य का संगीत। कुछ कुछ ओम से मिलता जुलता या कुछ कुछ राम से मिलता जुलता है। जैसे भीतर एक धुन चल रही हो, राम 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 राम, धीरे धीरे वो ओवरलैपिंग राम में राख हो जाए और माँ ही शेष बचे, बस ऐसा कुछ।
अब इसमें अगर मैंने ये डिस्कवर कर लिया अपने भीतर तो आप भी कर सकते हैं, वो भीतर मौजूद है। और इसमें कोई मैं महान नहीं हो जाता, कोई इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी नहीं हो जाती। पुराने जो शब्द हैं उनके साथ इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी जुड़ी हुई है एक कॉम्प्लेक्स है ना, कोई महान है कोई दीनहीन है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सब एक से परमात्मा इंसान के हैं, नाम से ही एक कॉम्प्लेक्स है ना, हम सब एक हैं, सबके भीतर वही है। किसी ने जान लिया वो भीतर गया, कोई नहीं गया, वो बाहर उलझा हुआ तो नहीं जा पा रहा। जिस क्षण वो बाहर का उलझाव छोड़ के चंद मिनट के लिए भीतर चला जाएगा, उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। चल सर, तो हम सरल सरल शब्दों का प्रयोग करें जो कोई भी अनुभव कर सकता है। तो मैं नहीं चाहता ईश्वर और भगवान और परमात्मा और आत्मा और भगवान जाने क्या क्या कहा जाता है। लेट अस ड्रॉप ऑल दोस, लेट अस यूज वेरी सिंपल वर्ड विच एवरीबॉडी कैन एक्सपीरियंस। तो इससे ये भी पता चल जाता है कि भाई कोई ऐसा सुपीरियर इन्फीरियर नहीं है, कोई गुरु शिष्य नहीं है, इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। दो छोटे से सवाल कर लेते हैं, काम खत्म करें। माँ आनंद जो हैं, प्रेम आनंद शीला, माँ शीला कह लें उनको, वहाँ से माँ प्रेम निर्वाणों तक ऐसे विवाद जुड़े रहे जिनको लेकर अभी तक कन्फ्यूजन बना रहा है। आप उस पर कुछ साफ करना चाहते हैं तस्वीर? जी, माँ आनंद शीला बहुत का बड़ी विवाद बात नहीं ऐसा है, माँ आनंद शीला का विवाद ऐसा है कि जब वो आई थी शिष्य के रूप में आई थी, है ना, समर्पण भाव से आई थी, लेकिन किसी को तो संभालना पड़ेगा व्यवस्था, कोई तो संभालेगा XYZ, तो संयोग से उनकी वही जिम्मेवारी आई। अच्छा याद रखिएगा, जो बहिर्मुखी व्यक्ति है उसको बाहर का काम करने की जिम्मेवारी देंगे। जो अंतर्मुखी है, जो ध्यान में डूब रहा है, समाधिस्थ हो रहा है, वो बाहर का काम संभाल ही नहीं सकता, है ना, उसका पैटर्न अलग है। तो ध्यानी लोगों का यह बड़ा समूह, लेकिन इसकी व्यवस्था संभालना एक एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति चाहिए। तो इसलिए ओशो जब भी किसी को सेक्रेटरी बनाते थे, वो चुनिंदा एक्सट्रोवर्ट लोग होते थे, उनकी ध्यान में उतनी रुचि नहीं होती। तो आप तो गए हैं ओशो, मैनेजर हैं, वो मैनेजर हैं, है ना, उनको मैनिपुलेशन आता है, मैनेजमेंट आता है, इकोनॉमिक्स आती है, फाइनेंस संभालना आता है। नेचुरली वो एक्सट्रोवर्ट संसारी प्रवृत्ति के हैं, तो वही लोग वही काम संभाल सकते हैं। जो अंतर यात्रा में लगे हैं, नाथ ब्रह्म सुनने में डूब गए हैं, राम का गुंजन सुन रहे हैं, उनसे ये सब काम होगा ही नहीं, वो डुबो देंगे डुबा देगी संस्था को। तो अब यहाँ से क्या शुरू होता है, तो शिष्या के रूप में आई, लेकिन ध्यान में कोई रुचि नहीं, ओशो को प्रवचन सुनने में रुचि नहीं। ओशो जब प्रवचन देते थे, शीला तुरंत सो जाती थी वहीं सामने। ये वाली बात आप ओशो के प्रवचन में सुन सकते हैं। ओशो प्रवचन में एक में कह रहे हैं कि शीला, आज तुम जागी हुई बैठी हो, 1 महीने पहले तुमने एक सवाल भेजा था, आज मैं उत्तर दूंगा, तुम जागी देखो तब तो मैं उत्तर दूं। किसको उत्तर दूं? 1 महीने से मैं रोज लेके आ रहा हूँ सवाल कि शायद आज जागी मिलो। अब आप समझ लीजिए कितनी अंतर्मुखी वो होंगी। कोई अंतर्मुखता नहीं, है ना। इनको बाहर का काम संभालने को मिलता है। जब पावर हाथ में आ जाता है और पावर जब बड़ा होता चला जाता है, तब पावर करप्ट्स। ये साइकोलॉजी में आप सब भली भांति जानते हैं, इसको समझाने की जरूरत नहीं, है ना। पावर के साथ करप्शन आ जाता है। हम जिन लोगों को प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, तब वो भले आदमी थे, वहाँ जोड़ के आपके द्वार पे वोट मांगने आए थे, वो खूब अच्छी उन्होंने अपनी योजना बताई थी कि देश के लिए क्या करने वाले हैं। लेकिन एक बार हमने वोट दे दिए, एक बार वो चुन लिए गए, फिर वो फटकते नहीं हमारे पास, फिर वो दूसरा ही खेल शुरू हो जाता है, हम सब जानते हैं। तो सत्ता की एक खूबी है, सत्ता जो है वह व्यक्ति को भ्रष्ट कर देती है। तो ये एक सामान्य मनोवृत्ति है। तो शीला के साथ भी वही हुआ, है ना। जब वो इतनी पावरफुल हो गई, एक बार एक इंटरनेशनल पत्रिका में छपा था, पूरे विश्व की 5 शक्तिशाली महिलाएं, 5 मोस्ट पावरफुल वुमेन, उसमें से एक शीला भी थी, इंदिरा गांधी भी उसमें से एक थी, और 3 और कोई थी। इतना पावर जिसका कोई हिसाब नहीं, है ना। फिर उसके भ्रष्ट हुआ, है ना। फिर वो पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, शोषण शुरू हो जाता है, अपराध शुरू हो जाते हैं, वो आप सब जानते हैं। तो इसको आप ऐसा समझिए कि जब किसी को हम पावर देते हैं तब वो एक भिन्न व्यक्ति होता है, कालांतर में वह बिल्कुल बदल जाता है ना। हमने उसको शासन सौंपा था, वो हमें प्रशासन करने लगता है। ऐसी कुछ कहानी है, इसको एक सामान्य ह्यूमन साइकोलॉजी से समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैंने इसलिए आखिर में इस बात की, क्योंकि ये चर्चा होती रहती है। माँ प्रेम निर्वाणों पर भी कुछ आप बोलेंगे? निर्वाणों के बारे में बताना चाहूँगा, शायद आपको कुछ हिस्सा तो पता ही होगा। ओशो के छोटी उम्र में, बचपन में सहेली थी उनकी, शशि नाम की, है ना, जिसकी करीब 12 साल की उम्र में डेथ हो गई, और मरते समय उसने कहा था कि मैं दोबारा आऊँगी आपकी सेवा करने के लिए। फिर वो आती है
अंग्रेज महिला के रूप में ओशो के पास दीक्षित होती है और ओशो उसको नाम देते हैं महायोग विवेक। ओशो कहते हैं कुछ याद आया तुम्हें? कहा कि मुझे तो नहीं आया था। इंतजार करो। ओशो कभी खुद अपनी तरफ से नहीं कहते, जैसे एनलाइटनमेंट को उन्होंने अपनी तरफ से नहीं बताया, क्रांति दीदी को खुद ही ख्याल आया, ऐसे ही उन्होंने विवेक से नहीं कहा। कुछ समय के बाद अचानक विवेक को सब वो पुरानी घटनाएं याद आ गई। गाडरवारा में नदी के किनारे एक खंडहर मंदिर था और एक लड़का था रजनीश जो वहाँ आके बैठ के ध्यान करता था, चुपचाप बैठा रहता था। कई बार लेटा है तो लेटा ही शवासन में घंटों घंटों बीत गए। इसका घर पास में था, ये देखती थी कौन लड़का है, इसको दया आती थी, कभी पानी लेके, कभी चाय लेके, कभी रोटी खाना लेके आ जाती थी, टिफ़िन लेके, बहुत देर हो गई आपने खाना नहीं खाया। ऐसे दोस्ती वहाँ से शुरू हुई थी, वो भी केयर टेकिंग से शुरू हुई थी। फिर आ गई वो, तो उनका मैं तुम्हें उसी नाम से बुलाऊंगा, पहले भी गुड़िया कह के बुलाता था, तो उसी नाम से अब पुकारूंगा, जस्ट टू कीप द कंटिन्यूटी। तो ये कहानी विवेक की है, जो ज़िंदगी भर उनकी सेवा की। और विवेक ने जब देखा, बाद में ओशो ने उसी को निर्वाणो नाम दिया। कई बार उन्होंने नाम चेंज किए हैं लोगों के, निर्वाणो नाम दिया। ओशो का जोर इस बात पे था कि तुम किसी नाम से आइडेंटिफाइड मत हो जाओ। जैसे उन्होंने खुद का नाम कई बार बदला, संन्यास दीक्षा लेकिन देते, दीक्षा में तो आप नाम देते हैं, नाम बदल देते हैं ना। तो यही बताने के लिए ना तुम वो नाम हो ना तुम ये नाम हो, गेट डिसआइडेंटिफाइड विद द नेम। नाम रूप इससे तादाद में तोड़ो। और कई बार संन्यास कोई दीक्षित हो चुका, उसको फिर दोबारा नाम परिवर्तित किया उन्होंने, क्योंकि देखते हैं उसका आइडेंटिफिकेशन उससे हो गया, तो उससे जुड़ाव हो गया, तो फिर चेंज कर देते थे। तो ओशो ने निर्वाणो नाम उसको बाद में दिया। ओशो को करीब 9.5 महीने पहले पता लग गया था कि वो शरीर छोड़ने वाले हैं। ये वाली बात मैं कई बार कह चुका हूँ, विस्तार में नहीं जाऊँगा। 9.5 महीने पहले उनका कहना था जितने समय कोई अपने माँ के गर्भ में रहता है, इस शरीर का सृजन होता है, उतने ही दिनों में शरीर का विसर्जन होता है। नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड 280 दिन होता है, +- 7 मेडिकल हिसाब से। तो ओशो के केस में 284 दिन था। तो ओशो को 10 अप्रैल 1989 को पता चल गया था कि अब ऊर्जा छोड़ के जाने लगी, ही इज़ गोइंग टू डिसॉल्व, है ना। क्योंकि विवेक उनकी केयर टेकर थी और वो बहुत निकट से देख रही है और उसको पता है, और ओशो बता भी चुके कई लोगों को। इंडियन एक्सप्रेस की चीफ एडिटर थी पुणे की, सबीना उनका नाम था। एक बार वो ओशो से मिलने आई थी, तब उन्होंने पूछा स्वास्थ्य के बारे में। ओशो ने कहा भी मैं 6 महीने और हूँ, 6 महीने बाद विदा होऊंगा। तो उस एग्जैक्टली उनको पता है कब वो जाने वाले हैं। तो विवेक को ये सब पता है और उसके लिए यह असहनीय होता जा रहा है। विवेक के लिए निर्वाणों कह रहे हैं, निर्वाणों इसलिए वो उनसे पहले चले जाते हैं, वो उसके लिए असहनीय हो रहा है। ठीक ऐसी मेरी माताजी थी, है ना, वो ओशो के पास हफ्ता 10 दिन में 15 दिन में एक बार जाती थी लंच के समय, है ना। फिर एक स्थिति ऐसी आई, ओशो इतना कम खाना कर दिए, सिर्फ एक छोटा सा बाउल, उसमें वेजिटेबल्स, कुछ बॉइल्ड वेजिटेबल्स, आधा कप दूध, इतना कम खाना कि 1 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा जितना खाना खाता हो। वो तो विदा की तैयारी कर रहे हैं, अब शरीर का सृजन नहीं हो रहा, उनका विसर्जन हो रहा है। मेरी माँ से नहीं देखा जाता था कि भाई ये कैसा खाना खा रहे हो, ये कोई खाना हुआ। तो करीब 3 महीने पहले उन्होंने माँ से मिलना बंद कर दिया, नॉट अलाउड। वो जो लंच के समय आती, माँ को बहुत दुख हुआ। अब हमको लगेगा कि ओशो ने इतना दुख कैसे दे दिया। भाई माँ वो देखेंगी तो और ज़्यादा दुखी होंगी, और उनको अंदाज लग जाएगा कि ये तो जाने वाले हैं दुनिया से। उन सबको तो नहीं बताया, यद्यपि 10 किताबों के टाइटल उन्होंने चेंज कर दी जिसमें क्लियर हो गया कि वो जाने वाले हैं। तो जो लोग बहुत निकट के थे उन्होंने तो कैच कर लिया और ओशो को कहते हुए भी सुन लिया, कई लोगों को उन्होंने बताया। तो विवेक को तो सब पता है, तो उसको यह असहनीय हो गया, इनटॉलरेबल, कि पिछले जन्म में भी मैं बिछड़ गई इनसे, इस बार भी अब ये जा रहे हैं। उसने कितनी लंबी जिंदगी, कितना लंबा सफ़र ओशो को लिए समर्पित किया। कोई 71 में आई थी वो, 71 से 90, 20 साल 19 साल ओशो के प्रति डेडिकेटेड, पूरी तरह से डेडिकेटेड। तो उसके मन का विचलन हम समझ सकते हैं। याद रखिए पुनः वो उसी कैटेगरी की है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व, जो ध्यान में कभी नहीं डूबी, है ना। तो उसको अपनी अंतर यात्रा तो उसने की नहीं।
केयर लेने वाली, खूब अच्छी केयर, लेकिन खूब अच्छी केयर वही ले हाँ, सकता है अंतर जो यात्रा अलग चीज़ है वो। डोमिनेटिंग नेचर का जी। हो, है ना, और बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट हो। जैसे मैंने कहा सत्ता वही संभाल सकता है किसी संस्था की जो एक्सट्रोवर्ट हो, पॉलिटिकल माइंड हो, लेकिन उसी के भ्रष्ट होने की चांस भी हैं। ठीक ऐसे ही जो व्यक्ति इतनी केयर ली है, इतनी केयर ली वो महिला, वो बिल्कुल बहिर्मुखी स्वभाव की है। ओशो ही उसके जीवन का केंद्र है। उसको अपने जीवन का केंद्र नहीं मिला खुद का, उसने ओशो कभी ही ध्यान केंद्र नहीं है, किया, उसने ओशो। कभी साधना नहीं की, उसने कभी साधना नहीं की। वो तो ओशो की केयर लेने में लगी रही पूरे समय। अब उसको ओशो की मृत्यु अपनी मृत्यु जैसी लग रही है। अब एक महिला की मेंटालिटी से आप सोचिए, भावनात्मक दृष्टि से, हम शायद पुरुष हैं, हम उतना अप्रिशिएट ना कर पाए। एक महिला जिसने अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया जिस आदमी के लिए, अब वो विदा होने वाला है। इसके लिए तो ऐसा लग रहा है कि मैं ही मर रही हूं। तो ओशो के विदा होने के 40 दिन पहले वह विदा हो गई। अब वो कैसे हुई, क्या हुई, वो भी बात आप जानते हैं, मैं उस नहीं, मैं उस बारे पर में नहीं नहीं जाना पता, चाहता, ठीक है। है ना। कहानी ये है। तो उसका जो अत्यधिक प्रेम, अत्यधिक लगाव, अत्यधिक पकड़, वो पकड़ छूट रही है, उसके हाथ से जा रही है। ओशो भी उन्हें प्रेमिका के तौर पे देखते थे? नहीं, ओशो का वो संबंध कभी नहीं रहा। विवेक के प्रेमी रहते थे, उसके बॉयफ्रेंड कभी कभी दूसरे लोग होते थे, ठीक है। ओशो कभी नहीं रहे, जी। है ना। वो एक केयर टेकर थी, लेकिन उसकी इतनी पकड़ थी। ओशो ने कई बार प्रवचनों में विवेक का प्रश्न का उत्तर देते हुए ईर्ष्या की चर्चा की है प्रेम में ये होता है। कि तुम भयंकर ईर्ष्या से भरी हो, जो माल की है तो कब्जा जमाना है ना। तो एक महिला की दृष्टि से आप सोचिए, जिसने अपना पूरी जिंदगी निछावर कर दी एक आदमी की केयर लेने में, आप पिछले जन्म समझते में भी हैं, की थी और इस जन्म में भी की, जी। और वो आदमी हाथ से खिसक रहा आप है। समझते हैं प्रेम में पजेशन का एक भाव है? हाँ, जितना ज्यादा प्रेम उतना ज्यादा पजेशन। महिलाओं का। ओशो तो इसके खिलाफ है, वो तो कहते हैं जहाँ पजेशन है वो मोह है, मोह है। प्रेम नहीं है। जी। तो निर्वाणों के भीतर जो है वो उसका प्रेम ने मोह का रूप लिया है, ममता का रूप लिया है। वो माँ जैसी सेवा कर रही है ना। और अचानक वह प्रेम पात्र हाथ से खिसक रहा है। और जैसे मैंने कहा कि ईर्ष्या के ऊपर जब ओशो ने समझाया है विवेक को डिटेल में, है ना, कहा कि दिस इज पर्टिकुलरली फॉर यू। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ओशो भी उसकी ईर्ष्या से परेशान था। है, समझ रहे हैं। उसकी पजेसिवनेस से परेशान है, और उसका एकमात्र पजेशन तो ओशो ही है, पिछले जन्म में भी, इस जन्म में भी। और जब वो पजेशन हाथ से खिसक रहा है क्लियर कट, तो उसको तो मौत जैसा लग रहा है। तो अब उसके मन में क्या हुआ अपने को विस्तार से नहीं पता, उसने कम्युनिकेट नहीं किया, लेकिन उसकी मेंटालिटी देख के हमको लगता है उसका अत्यंत मोहपूर्ण होना, उनके लिए पजेसिव होना, जो कि उसकी तरफ से स्वाभाविक है ना। तो उसमें उसको लगा कि शायद मेरा मर जाना ही ठीक, मैं इनको मरते हुए नहीं देख सकते। होता है, कई बार ऐसा मैंने देखा कि ऐसा होता है कि अगर मोह में मेरी माँ को पता लग जाता ये, तो वो भी शायद पहले खत्म हो वो जाती, हो जाता है कि है मोह ना। में ऐसा अपने होता है। बेटे को कैसे जी। मरते हुए देख सकते हैं। आपने पजेशन पर बात की, तो सर ओशो का, भगवान रजनीश का, जो भी आप नाम दें, उनका इतना बड़ा साम्राज्य है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो जो साम्राज्य है उसकी वसीयत, उसका हेयर कौन होगा? क्योंकि ओशो का कुछ नहीं है, एक धूल का कण भी उनका नहीं है। मतलब जो आज है उनके नाम का उनके साम्राज्य। नाम का नहीं है ना, जी। उनके नाम को कहाँ जोड़ रहे हैं आप। वो कभी किसी संस्था के हिस्से नहीं रहे, वो किसी संस्था के ट्रस्टी नहीं रहे, किसी ट्रस्ट के। उनके नाम से कुछ नहीं है, उनके नाम से एक मकान भी नहीं है, एक कमरा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो सब किसी संस्था का था, उनका नहीं था वो। और इसलिए कहीं से भी उठ के चल देते हैं, वो सब छोड़ के चले जाते हैं, उनका कुछ नहीं है। तो रजनीशपुरम छोड़ के वो आ गए, तो पलट के देखा क्या उन्होंने? कभी उन्होंने शिकायत की कि मेरा कुछ छूट गया? कभी नहीं, उनका कुछ था ही नहीं। जब वो देह को अपनी नहीं मान रहे, जिसने अपने भीतर के उस आत्म तत्व को जान लिया, उसके लिए तो देह भी अपनी नहीं है, वो तो पंचभूतों से बनी है, वो पंचभूतों में मिल जाएगी। जितने दिन उपयोग करने के लिए मिल गई उसका धन्यवाद, जब विदा हो रही है तो ओके गुड बाय बाय बाय। तो ओशो के नाम से कुछ नहीं है, इसलिए उनका कोई वसीयतदार नहीं हो सकता। ये बात ही गलत है, लोग साधारणतः समझते नहीं इस बात को, है ना। ओशो का कुछ नहीं है। चलिए, एक आखिरी शब्द मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जानना नहीं चाहता कि आपको देना चाहिए, ओशो तो आज नहीं है, स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी हैं, कि जो लोग देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो एक शब्द, मतलब आपने रील की बात की 30 सेकंड्स की, मैं कहता हूँ कि स्वामी जी एक शब्द दे दें जो शायद उस रास्ते पे किसी को ले जाए। मैं तो दे दूंगा एक शब्द, लेकिन उनकी पकड़ में नहीं आएगा। मैं तो कह दूंगा ओम, 1 सेकंड में बात हो जाएगी, लेकिन सुनने वाले को कुछ पकड़ नहीं आएगा। मैं 1 मिनट में निवेदन कर दे रहा हूँ, आप रील बना सकते हैं। ओशो फ्रेग्रेंस के ऑनलाइन कार्यक्रम चलते हैं,
चारों हफ्ते हर सोमवार से लेकर शनिवार तक आप घर बैठे अटेंड कर सकते हैं। इसमें हम ओशो का प्रवचन सुनाते हैं, उस प्रवचन में जो विधि उन्होंने कही वह विधि कराते हैं, और उसको करते करते आपको थोड़े ही दिन में ओम की ध्वनि अपने भीतर सुनाई देने लगेगी, और उसके बाद शांति ही शांति का आपके भीतर साम्राज्य हो जाएगा। इससे सरल कोई बात नहीं हो सकती। नहीं, बहुत दूसरी ओर सुंदर। सूचना देना चाहूँगा, जी। ओशो के सारे ऑडियो प्रवचन, सारी किताबें, सारे फोटोग्राफ, सारे ध्यान संगीत, सब कुछ फ्री ऑफ चार्ज डिजिटल लिंक पर उपलब्ध है। आप मुझे व्हाट्सएप अच्छा। पे भेजिए मैसेज, आपको क्या चाहिए, मैं 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी लिंक आपको भेज दूंगा निःशुल्क। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7027327372। हिंदी में बोल दे रहा हूँ, 70 273 273 72। कृपया फ़ोन मत कीजिए, मैं फ़ोन नहीं सुनूंगा। प्रश्नोत्तर मत कीजिए, ये संभव नहीं कि मैं सैकड़ों लोगों को जवाब दूं, इतना लिखना संभव नहीं है। आपको क्या चाहिए वो आप बताइए, मैं वो भेज दूंगा। इससे ज़्यादा सुविधा पहले कभी नहीं थी, आज के डिजिटल युग में जो हो गई है। जो जिज्ञासु होंगे वो इस पर काम करेंगे अवश्य। हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत सुंदर बहुत आपने बात धन्यवाद। की है। आपने अध्यात्म की गहरी गहरी जिज्ञासाएं रखी, मुझे भी कहने में खूब मजा आया। मूर्ख लोगों के लिए सर सवाल बहुत होते हैं ना, जी। इसलिए आपको ज़्यादा परेशान किया। मुझे खूब मजा आया। प्रणाम। आपको। थैंक यू।